अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू वांगशन वन शॉट एफएफ लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू वांगशन वन शॉट एफएफ को स्टार्ट करते हैं। टॉप लान वांग जी, बॉटम विंग। यहाँ पर विंग एक ओमेगा है, वांग जी एक अल्फ़ा है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि ये एक वन शॉट है। स्टोरी की शुरुआत होती है, हमें एक बहुत बड़े मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बातचीत चल रही थी और उस बातचीत के दौरान एक इंसान ने कहा, बट तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि अब तो तुम। तभी दूसरे इंसान ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। चलिए मेंशन के अंदर देखते हैं। इस मेंशन का नाम है लान मेंशन जिंगसी और यहाँ पर चाइना की मोस्ट पॉपुलर राइटर रहते हैं जो कि स्टोरी लिखते हैं। और ये सिर्फ स्टोरी नहीं लिखते हैं बल्कि ड्राइंग करना, पिक्चर लेना, उसके बाद बड़े बड़े जगह पर जाना जहाँ पर कोई जाता नहीं है और कुछ चीज़ों को ढूंढना जिसकी प्रेजेंस लेकर अभी तक लोगों के मन में कुछ अजीब से क्वेश्चन है कि वो है कि नहीं। हाँ, आपने सही समझा, भूत। तो यहाँ पर जो लोग बात कर रहे थे वो लोग बहुत रिच फैमिली से आए हैं। जिन कॉर्पोरेशन का सीईओ वो यहाँ पर आया है रिश्ता लेकर उसकी इकलौती बेटी मियान मिया के साथ। उसका बड़ा बेटा जिन जीजुआन, उसका दूसरा बेटा जिन जीसुन और तीसरा बेटा जिन गुआंग याओ और सीईओ जिसका नाम जिन गुआंग शियाओ, उसकी वाइफ मैडम जिन, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। मियान मिया शर्माते हुए उस पर्सन को देख रहा था और वो पर्सन चुपचाप अपनी एक डायरी लेकर बैठा हुआ था। जिन गुआंग शियाओ ने कहा, बट तुम्हें मेरी बेटी पसंद करती है। जो इंसान की बात हम कर रहे हैं उसका नाम लान वांग जी है। हांग वांग जुन नाम के सब लोग जानते हैं उसे क्योंकि वो एक मशहूर राइटर है और उसकी कहानियाँ पढ़ के मियान मिया उसके प्यार में पागल हो गई हैं। और मियान मिया ने जब उसे देखा तब वो और पागल हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इतना खूबसूरत इंसान शायद मियान मिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मियान मिया ने चारों ओर देखा। घर में बहुत सारा पेंटिंग्स और पिक्चर रखे हुए हैं और अधिकतर पिक्चर एक इंसान की है जो कि स्माइल कर रहा है। उसके बाल लंबे लंबे हैं, उसके लिप्स के नीचे मोल है और उसने कुछ ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है विंग, और मतलब कि उस इंसान का नाम है विंग। मियान मिया ने कहा, एक बात बताइए, ये इंसान कौन है? ये कितना लकी है, क्या इसकी पेंटिंग आपने बनाया है? वांग जी ने कहा, हाँ ये मैंने खुद बनाया है। जिन वांग शियाओ ने कहा, देखो वांग जी बेटा, एक बार और सोच लो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम की डेथ हो चुकी है और तुम एक चाइना के सबसे बड़े राइटर हो, सब लोग मुझे जानते हैं। और मैं तो तुम जानते हो ना मुझे कि मैं जिन कॉर्पोरेशन का ओनर हूँ प्लस सीईओ। अब इस साल मेरा बेटा बनने वाला है और तुम। तभी वांग जी ने कट करते हुए कहा, लेकिन मैंने कहा ना मैं शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर मियान मिया ने कहा, लेकिन तुम क्यों नहीं कर सकते? जिन गुआंग शियाओ ने कहा, बेटा चुप हो जाओ। देखो वांग जी बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम शादी करना नहीं चाह रहे हो बट तुम घर में अकेले हो, कोई भी नहीं है। वांग जी ने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अकेला ही काफ़ी हूँ मैं। ये सुनकर जिन गुआंग शियाओ ने कहा, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, प्यार हाँ प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये सुनकर जिन गुआंग शियाओ ने कहा, करता था, करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, वो इंसान कौन है? फिर वांग जी ने कहा, क्या आपने मेरी डायरी नहीं सुनी है और मेरी लाइफ के बारे में नहीं सुना है? जिन गुआंग शियाओ ने कहा, हाँ मैंने सुना है तुम्हारी लाइफ के बारे में, क्या वो रियल है? वांग जी ने कहा, हाँ वो रियल है। फिर मियान मिया ने कहा, तो क्या हुआ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे कि आप किसके साथ थे, कौन था वो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो वो आपकी लाइफ में नहीं है ना। वांग जी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि प्यार ऐसा होता है कि बस वो नहीं है तो उसे भूल जाओ? ये सुनकर मियान मिया ने कहा, तो फिर वो नहीं है ना तो आप उसे क्यों याद करोगे? वांग जी ने कहा, मैं याद करूँगा उसे क्योंकि वो मेरी याददाश्त है, वो मेरा प्यार है, वो मेरा दिल है, वो मेरा दिमाग है। ये सुनकर उसने कहा, ओह अच्छा, और हम सब क्या है? हम भी तो इंसान है ना, हमें भी ऊपर वाले ने बनाया है। वांग जी ने कहा, हाँ बनाया है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ किसी के लिए धड़कता है और वो है विंग।
ये सुनकर मियान मियाँ ने विंग की पिक्चर को देखा। उसने कहा, तुम कितने लकी हो विंग, तुम नहीं हो फिर भी वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। फिर वांग जी ने कहा, मेरी लाइफ के बारे में जानते ही हो आप कि मैंने क्या कुछ झेला है। उसके बाद शायद आप जानते भी होगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जिन गुआंगशाओ ने कहा, हाँ हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन वांग जी बेटा, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उस बुरी चीज़ को याद रखो और अच्छे चीज़ों को दूर धकेलो। देखो वांग जी, मैं गलत तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो और अगर मियान मियाँ के साथ तुम रहोगे तो तुम्हें शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मियान मियाँ ऐसे नहीं हैं। वांग जी ने कहा, हो सकता है कि मियान मियाँ अच्छा है, बट मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, क्या मतलब है, जो है ही नहीं। वांग जी ने उसे देखा घूर कर। मियान मियाँ चुप हो गई। उसके बाद जिन गुआंगशाओ ने कहा, आखिर हुआ क्या था आपकी लाइफ में? हाँ हमने सुना है, क्या ये सच है? वांग जी ने कहा, तो चलिए मैं सुनाता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हुआ था। उससे कहा, सुनाइए। वांग जी ने कहा, आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैं सिर्फ 20 साल का था। अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाना, मस्ती करना, मजाक करना मेरा काम था। फ्लैशबैक यहीं से स्टार्ट होती हैं। एक गाड़ी के पास वांग जी भागते हुए आता है। उसने कहा, हे रुको रुको। फिर उसका एक दोस्त ने, हुसैन ने कहा, हे वांग जी, हाँ राइटर, आखिर तुम आ ही गए, मुझे लगा कि तुम आज आओगे नहीं। वांग जी ने कहा, क्या मजाक है यार, हम जा रहे हैं वहाँ पर। ओ माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रहा हूँ हमारी जर्नी को लेकर मैं एक कहानी लिखूँगा। उसका दोस्त वेन चाओ ने कहा, हाँ और तुम फेमस हो जाओगे। देखो ये सपना बनाना बंद करो, ये सपना है, ये लिखकर कुछ नहीं होगा, कुछ काम करो, पढ़ाई करो। वांग जी ने कहा, नहीं देखना, एक दिन मैं पेंटिंग बनाकर और कहानी लिखकर और फोटोग्राफी कर कर फेमस हो जाऊँगा। न्यू सेंग ने कहा, हाँ सपने में। और उसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं। वांग जी ने कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर ये बोलकर ही सब लोग हंसने लगते हैं और वांग जी ने कहा, चलो हम लेट हो रहे हैं। सब लोगों ने कहा, अरे हाँ हम लेट हो रहे हैं, चलो चलो उठो उठो, बस में उठो, नहीं तो बस हमें छोड़कर भाग जाएगी। ये बोलकर नी हुसैन फिर से हंसने लगता है। फिर वेंचाओ ने वांग जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाग जाएगी, चिंता मत करो, वांग जी एक राइटर है ना, हमारे लिए एक सैड इमोशनल स्टोरी लिख देगी कि गाइस हम घूमने जा रहे थे और अचानक बस हमें छोड़कर भाग गई, है ना वांग जी। वांग जी ने कहा, हंसना बंद करो। वो लोग बस के ऊपर आ गए। वेंचाओ ने कहा, यार सॉरी यार, माफ़ कर दे, मैं तो तुझे चिढ़ा रहा था। उसके बाद वो लोग बस पर बैठ गए। जब वो लोग बस पर बैठ गए तब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। नी हुसैन ने कहा, तुम्हें पता है वहाँ पर मेरा मामा रहते थे, अब वो लोग शहर में हैं, लेकिन पहले वो लोग वहाँ पर थे। ये सुनकर वेन जूलियो ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले भी उस गांव में जा चुके हो। फिर इधर नी हुसैन ने कहा, नहीं मैं गया नहीं था, लेकिन मेरा बड़ा भाई है ना नी मिंजू, वो गए थे। हाँ वो एक बार गए थे, मैं नहीं गया था यार, मैं बहुत छोटा था तब। अब मैं फिर से जा रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है ना, हम सब लोग जा रहे हैं दोस्त मिलकर। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ। फिर इधर वांग जी अपने बैग से अपने कैमरे को बाहर निकाला। उसने कहा, मुझे बहुत सारी पिक्चर चाहिए, बहुत सारा पिक्चर, और मैं पिक्चर क्लिक भी करूँगा। वाह, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जगह पर जा रहा हूँ ऐसी जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, काश मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं फेमस हो जाऊँ। वांग जी का सपना था कि बस वो फेमस हो जाए, पेंटिंग करके या फिर लिख कर या फिर फ़ोटो खींचकर। फिर इधर बेन जूलियो ने कहा, हे वांग जी, तुम अभी से कैमरा निकाल लिया तुम लगता है पागल हो गए हो। वांग जी ने कहा, नहीं। उसके बाद वांग जी ने फिर से उसको रख दिया। सीन कट होती है। काफ़ी टाइम तक सफ़र करने के बाद सुबह के 8 बजे वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर वो लोग जाने वाले थे। गांव में पहुंचते ही वो लोग बस से उतर गए और बस वहां पे बहुत टाइम तक रुकी हुई थी, क्योंकि वो टाइम का बास है इसीलिए। और बस से उतरने के बाद वांग जी और उसके सारे दोस्त सब लोग अंगड़ाई ले रहे थे। उन्होंने कहा, यार कितना मुश्किल था ना ये सफ़र,
इधर वेन सू ने कहा हाँ भाई सही कहा तुमने, वेन चाओ चलो चलते हैं। वेन जूलियो ने कहा हाँ बट हम जाएंगे कहाँ। फिर इधर सब लोगों ने नी हुसैन को देखा। नी हुसैन ने कहा ए मुझे मत देखो, देखो भले ही इस गांव में मेरा मामा था बट मैं इस गांव में कभी आया नहीं हूँ, इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं है, समझे। वांग जी ने कहा चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग चले गए। साइकिल से एक आदमी आ रहा था। वांग जी ने कहा वो देखिए एक आदमी आ रहा है साइकिल से। नी हुसैन ने रोकते हुए कहा हे नाना जी रुक जाइए। वो बूढ़े इंसान रुक गए। उन्होंने कहा हाँ बोलो पुत्र। फिर नी हुसैन ने कहा नाना जी क्या यहाँ पर कोई होटल मिलेगा रहने के लिए। ये सुनकर उसने हंसते हुए कहा क्या तुमको ये कोई शहर लगता है, तुम्हें यहाँ पर होटल मिलेगा। नी हुसैन ने कहा क्या यहाँ पर होटल नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, झरना देखने के लिए। वैसे कहाँ पर होटल मिलेगा रहने के लिए, कुछ तो मिलेगा ना। ये सुनकर उसने कहा हाँ किराए पर घर मिल सकता है। नी हुसैन ने कहा कहाँ पर। बूढ़े इंसान ने कहा आगे जाकर दाहिने तरफ एक ढाबा है और वहाँ पर 2 इंसान काम करते हैं, 2 कपल, वो हस्बैंड वाइफ है और वो लोग वहाँ पर तुम्हें घर दे देंगे किराए पर। नी हुसैन ने कहा रेंट पर, ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं 1 हफ्ता, है ना। वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद सब लोग वहाँ पर आ गए और सब लोग बूढ़े इंसान को थैंक यू बोलते हैं और फिर वो लोग चलते हुए आ रहे थे। फिर नी हुसैन ने कहा भाई कहाँ है ये ढाबा, सॉरी मैं थक गया हूँ। वांग जी ने कहा पता नहीं कहाँ है। वांग जी ने अपने मोबाइल को चेक किया, दोपहर हो गई थी और फिर थोड़ी दूर जाते हुए उसने देखा कि एक लड़का भागते हुए आ रहा है, उसके पास कंचे हैं, ये गांव है। वांग जी ने कहा हे रुको बच्चा। उसे कहा यस अंकल। फिर वांग जी ने कहा ये ढाबा किस तरफ है। उस बच्चे ने कहा यही सामने है, जाइए थोड़ा और। वांग जी ने कहा थैंक यू बच्चा। उसके बाद वो लोग चले गए। वैन चाओ ने कहा मैं और नहीं चल सकता, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ये हम कहाँ आ गए हैं। वांग जी ने कहा वाह ये जगह कितनी मस्त है ना। वैन चाओ ने कहा खाक मस्त है, तुझे ये मस्त लग रहा है। ओ माय गॉड वांग जी तेरी नज़र है कुछ और है। हाँ गॉड, चलते चलते दिमाग खराब हो गया है और इस इंसान को ये जगह मस्त लग रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि एक ढाबा जहाँ पर कुछ ही लोग बैठे हुए हैं और वो लोग चाय पी रहे, कोई खाना खा रहा है और एक ट्रक ड्राइवर किसी के साथ झगड़ा कर रहा है और वो लोग वहाँ पर आ गए। वांग जी ने कहा यही वो ढाबा है क्या। नी हुसैन ने कहा हाँ पहुँच गए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो बैठ गया। वहाँ पर एक लड़का आते हुए कहा साहब आपको क्या चाहिए। फिर नी हुसैन ने कहा पहले पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है, और हाँ फ्रिज का पानी लेकर आना। उसने कहा ओके साहब, और फिर वो चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो नींबू का रस और पानी लेकर आता है। फिर उन लोगों ने पी लिया। पीने के बाद वांग जी ने कहा क्या कुछ मिलेगा खाने के लिए। बच्चे ने कहा हाँ बहुत कुछ है। फिर उस लड़के ने सब कुछ बोल दिया कि क्या क्या मेन्यू है यहाँ पर। वांग जी ने और बाकी सब ने ऑर्डर किया। उसके बाद वो सब लोग खाना खाते हैं, वो लोग बात करते हैं रूम के लिए। उसके बाद वो लोग बात करने के बाद वो लोग राज़ी हो गए रूम के लिए। वांग जी ने कहा हाँ चलो चलते हैं रूम में। उसके बाद वो लोग रूम में आ गए। वांग जी रूम में आकर कहा वाओ। नी हुसैन ने कहा क्या वाओ, कितनी अजीब सी जगह है, देखो ये एक ऐसा रूम है, हाँ एसी नहीं है, हाँ गर्मी में क्या होगा। वांग जी ने कहा ये गांव है नी हुसैन। हुसैन ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो लेट गया। वांग जी और नी हुसैन एक रूम में थे। वेन जूलियो और साओ सिंग चैंग, सोंग लैन और शू यांग वो सब लोग अलग अलग रूम में थे। वेन चाओ और वेन सू अलग रूम में थे और ऐसे ही वो लोग रह रहे थे। और शाम के टाइम वांग जी ने कहा चलो घूम कर आते हैं। वांग जी अब तक लिख रहा था, तब उसे देखा कि नी हुसैन सो रहा है। उसने कहा ओ हुसैन तो सो गया है क्या। तब एक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वांग जी ने दरवाजे को खोलते हुए कहा
वैन चाओ ने कहा, हे तुम लोग क्या कर रहे हो? पता है मैं सो रहा था। वांग जी ने कहा, मैं लिख रहा था। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, तुम क्या लिख रहे थे वांग जी? वांग जी ने कहा, हमारी जर्नी के बारे में, कि हम कैसे यहाँ पर तक पहुँचे, उसके बाद हम क्या क्या मज़े करेंगे, ये सब कुछ। वैन चाओ ने कहा, वाह, काश तुम्हारा लिखावट फेमस हो जाए, फिर हम भी फेमस हो जाएंगे, है ना? वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर, एक दिन देखना मैं फेमस हो जाऊँगा फ़ोटो के लिए और पेंटिंग के लिए और राइटिंग के लिए। वैन चाओ ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वैन चाओ अंदर आ गया। उसे कहा, तुम्हारा रूम भी सेम है। वांग जी ने कहा, हाँ। सीन कट होती हैं रात के टाइम, जब वांग जी सो रहा था तब वांग जी की नींद टूटती है। वांग जी को नींद तो आ रही थी, लेकिन अचानक नींद टूटने की वजह से वांग जी को बहुत अजीब लगता है। गर्मी लग रही थी, लोड शेडिंग था। वांग जी ने कहा, ओफ ये गाँव। वांग जी ने उसके खिड़की को ओपन किया। वांग जी को नज़र आया कि गांव बिल्कुल सुनसान है और सब लोग सो गए हैं। जब से सूरज की रोशनी बंद होती है और अंधेरा आता है, गांव वाले अचानक से घर में बंद हो जाते हैं और घर को बंद करते हैं और चुपचाप अपने आप को ढक लेते हैं एक घर के अंदर। और इधर रोशनी भी नहीं थी, ऊपर से लोड शेडिंग था। लेकिन वांग जी को नज़र आया कि बहुत दूर एक छोटी सी बिंदु की तरह रोशनी दिखाई दे रहा है। वांग जी ने कहा, ये क्या चीज़ है? गांव में तो रोशनी नहीं है ना, तो वहाँ पर रोशनी कैसे आ सकती है? वांग जी को नज़र आया। वांग जी ने कहा, क्या वहाँ पर रोशनी है? वांग जी को जब नज़र आया तब उसे बहुत अजीब लगा, बट वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी चुपचाप जाकर फिर से सो गया। उस रात वांग जी को अच्छे से नींद नहीं आई थी। नेक्स्ट डे वांग जी और सब लोग घूमने गए थे। वांग जी का कैमरा वांग जी के पास था और वांग जी फ़ोटो खींच रहा था, तितलियों की फ़ोटोज़, उसके बाद जंगल की फ़ोटोज़। वो लोग जंगल के अंदर भी गए थे और वहाँ पे डियर्स थे, बेयर्स थे, उसके बाद एलिफेंट्स, उसके बाद बहुत सारे थे राइनोसोरस, उसके बाद बहुत सारे पंछी थे जिनके बर्ड्स को जो लोग फ़ोटो खींच रहे थे, रंग बिरंगे कलरफुल बर्ड्स जो कि थे। जंगल के अंदर सांप भी थे। तो वांग जी सबका फ़ोटो खींच रहा था। वांग जी फ़ोटो तो खींच रहा था, बट सब लोग एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर वो लोग वहाँ पर घूमते हैं, उसके बाद वो लोग फिर से अपने अपने रूम में वापस आ गए। खाना खाते वक्त वो लोग बात कर रहे थे, रात के लिए बात कर रहे थे। वांग जी ने कहा, रात के लिए मैंने एक लाइट ले लिया है। यार, ये बिजली पता नहीं कब जाती है और कब आती है। फिर उसके बाद ने होसेंग ने कहा, कल हम झरना देखने के लिए जाएंगे। वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने, कल हम झरना देखने के लिए जाएंगे। मैंने सुना है कि यहाँ का जो झरना है ना, वो बेस्ट है। एक तरफ ठंडा पानी, एक तरफ गर्म पानी, कितना रेयर समझो। लेकिन अजीब बात है, यहाँ पर कोई इंसान आता ही नहीं है। उनकी बात एक लड़का सुन रहा था जिसका नाम राम प्रसाद था। उससे कहा, साहब आप लोग शहर से हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ हम लोग शहर से हैं। फिर राम प्रसाद लाल जिसका नाम था, उससे कहा, हाँ साहब, यहाँ पर कोई आता नहीं है, उसके डर से नहीं आता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, किसके डर से? फिर ने हुसैन ने कहा, छोड़ ना यार, ये क्या बुरा इंसान है, इसकी बात पर ध्यान मत दे। फिर उसने कहा, नहीं साहब, ये सच बात है। फिर वैन चाओ ने कहा, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोलो। फिर उस राम प्रसाद लाल ने कहा, उस हवेली के अंदर उसकी आत्मा है और जो भी यहाँ पर आता है ना, वो कुछ ना कुछ करता है उनके साथ। इसीलिए मैं बोलूँ तो आप उस झरने के पास मत जाइए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो, घोस्ट क्या बोल रहा है यार ये सुनकर वैन जूरियो ने कहा, हे वांग जी, देख मिल गया, तुझे घोस्ट चाहिए था ना, घोस्ट की फ़ोटो, तो जाना वहाँ पर घोस्ट की फ़ोटो खींच ले। ये सुनकर राम प्रसाद ने कहा, नहीं साहब, कृपया करके ऐसा मत कीजिए, राम ना करे, लेकिन ये अनर्थ हो जाएगा, वहाँ पर मत जाइए साहब। ये सुनकर उसे कहा, देखो मेरी बात सुनो, ये सब उल्टी पुल्टी बातें हम नहीं मानते हैं और ये घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते हैं यार। बट हाँ, हमारा दोस्त वांग जी है ना, ये घोस्ट को मानता है और पता है ये यहाँ पर अपना कैमरा लेकर आया है ताकि वो घोस्ट को कैप्चर कर सके, इसीलिए तो हम जा रहे हैं झरने के पास, है ना वांग जी? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद राम प्रसाद ने कहा, नहीं,
ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए साहब, आप लोग जानते नहीं हो, आप लोग शहर से आए हो, खामखा अपनी जान गंवा दोगे। वहाँ पर मत जाइए साहब, मत जाइए वहाँ पर, वो किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है, वो सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा वो। ये सुनकर वहाँ पर एक इंसान आ गया, उसने कहा, हे बुराओ, हटो यहाँ से। सॉरी साहब, माफ़ कर दीजिए, ये बुरे इंसान ना कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, अब हटो यहाँ से, हटो हटो हटो। और फिर वो चला गया। लेकिन उसकी बात वांग जी के दिल पर चुभ गई। घोस्ट। वांग जी बरसों से एक घोस्ट की तलाश में हैं ताकि वो उसका फ़ोटो ले ले और वो फेमस हो जाए। इसीलिए वांग जी यहाँ पर आया है ताकि वो घोस्ट का फ़ोटो ले सके। और वांग जी ढूंढ भी रहा था कि कहाँ पर घोस्ट है, और अब उसे जब मिल चुका है तब क्या बात है, वो जाएगा और फ़ोटो खींचेगा। दिक्कत एक बात की है, अगर घोस्ट रियल में होते हैं तो क्या वो उसे फ़ोटो खींचने के लिए देगा? ये सब कुछ वांग जी सोच रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि वांग जी बेड पर सोया हुआ है, वो पंखे को देख रहा है। उसने कहा, झरने के पास वहाँ पर कोई जाता नहीं है। एक साइड में ठंडा पानी, एक साइड में गर्म पानी, कुछ तो है ऐसा। साइंस कुछ और बोलती है लेकिन लोग कुछ और बोल रहे हैं। मुझे क्या लगता है, मुझे तो जाना पड़ेगा। फिर उसने अपनी बेड से उठकर वो अपनी डायरी को खोलता है और डायरी पर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। वो लिखते हुए बहुत कुछ लिख रहा था। वो एक राइटर है और वो स्टोरीज लिखता है, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की रियल स्टोरी बनने वाला है। वांग जी को पता भी नहीं था। वांग जी चुपचाप लिख रहा था। अचानक कब उसकी आंख लग गई उसको पता नहीं है, वो सो गया था। वांग जी चुपचाप सो रहा था। थोड़ी देर बाद बिजली कड़कने की आवाज़ से वांग जी की आंख खुल गई। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। बारिश की आवाज़ से कानों में इतना दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, उफ यार, और ये टीन का छत है। उसके बाद उसने ऊपर देखा, लेकिन कहीं पर भी लीकेज नहीं था। बट ये आवाज़, टीन के ऊपर पानी गिर रही ना, तो आवाज़ ज़ोर से होगा ही। थोड़ी देर बाद वांग जी को एहसास हुआ कि नी हो सेंग चुपचाप सो रहा है और फिर से लोड शेडिंग, फिर से बिजली नहीं है। वांग जी ने कहा, ओ गॉड। उसके बाद वांग जी ने फिर से वही बैल्कनी के दरवाजे को ओपन किया और फिर वो बाहर आ गया। फिर उसने देखा कि पूरे गांव सुनसान है, कोई भी बाहर नहीं है और बारिश बस हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। लेकिन फिर आज वांग जी को वही चीज़ नज़र आया जो कल रात को आया था। वो रोशनी, वो चीज़ है क्या? आखिर वो ऐसा क्या चीज़ है? वो जल रही हैं, क्या वो कोई आग है? अगर आग होती तो इतना तेज़ हवा चल रहा है, तूफ़ान आया है, इतनी बारिश हो रही है, वो बुझ क्यों नहीं गया? और अगर वो रोशनी है तो पूरे गांव में रोशनी नहीं है, लेकिन वहाँ पर रोशनी कैसे हो सकती है? वांग जी सब कुछ सोच रहा था। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे वो लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। बैन चाओ ने कहा, हाँ आज हम जाएंगे नहाने के लिए, बहुत मज़ा आएगा ना, झरने में नहाएंगे। ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं। वो लोग जंगल के साइड में जा रहे थे। हर एक के पास एक लकड़ी था, मोटी सी, जिससे थ्रू वो लोग आगे बढ़ रहे थे। बहुत सारे पंछियों की आवाज़ आ रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली वो उस झरने की फ़ोटो खींचेंगे जिस झरने की फ़ोटोज़ कोई खींचकर यहाँ से वापस नहीं गया। वांग जी बस उसे खींचने के बाद वापस चला जाएगा और सबको दिखाएगा कि वो उस झरने पे गया था और नहाकर भी आया है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और अपने कैमरे को देखकर हंस रहा था। उसके पास एक बैग भी था जहाँ पर उसकी डायरी थी। वांग जी उस झरने के पास आ गया। झरना बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी दिखाई नहीं दे रही थी। वांग जी ने कहा, हम ऊपर कैसे जा सकते हैं? फिर नी हुसैन ने कहा, चलो एक काम करते हैं, ऊपर जाते हैं और छलांग लगाते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो पागल है क्या, मरने का मन कर रहा तेरा? ये सुनकर नी हुसैन ने कहा, नहीं मरने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जाऊँगा चढ़ने के लिए ऊपर। उसके बाद नी हुसैन चढ़ने लगा ऊपर। वैन जूली ने कहा, हे हुसैन, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी। वैन चाओ ने कहा, मैं भी। साओ सिंह चैंग, सॉन्ग लैन, सु यांग सब लोगों ने कहा, हम भी आ रहे हैं। और फिर सब लोग चढ़ने लगते हैं। लेकिन वांग जी को बहुत अजीब लगा। वांग जी ने अपने चारों ओर देखा, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगा। पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा है। उसके बाद वांग जी ने झरने की फ़ोटो खींचा। उसके बाद सब लोगों ने कहा, हे लान वांग जी, मशहूर राइटर हांग वांग जुन, जल्दी ऊपर आ जाओ। वांग जी ने कहा, हाँ जा रहा हूँ।
उसके बाद वांग जी भी चढ़ने लगता है। बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली वो लोग चोटी तक पहुंच गए, जहां से झरना बहुत ज़्यादा ही ऊंचा लग रहा था। वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, इतना ऊंचा। फिर इधर नेहो सेंग ने कहा, हाँ यार, इसीलिए ये झरना इतना फेमस है ना। और देखो, एक तरफ ठंडा पानी और एक तरफ गर्म पानी, उस तरफ ठंडा पानी उस तरफ गर्म पानी। ये सुनकर वन चाओ ने कहा, हाँ सही कहा, और हम नहाने वाले हैं। मुझे पता है, मैं फ़ोटो खींचने के लिए नया पैंट लेकर आया हूँ। फिर ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, तो कितना गंदा है यार। और फिर ये बोलकर वो लोग हंसने लगते हैं, और ये सब लोग अल्फाज से सिवाय शाओ सिंचैंग के। शाओ सिंचैंग ओमेगा है और उसका बॉयफ्रेंड का नाम है शू यांग। शू यांग ने शाओ सिंचैंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो सब चलते हैं। उसने कहा, हाँ चलो। उसके बाद वो लोग चले गए। सॉन्गलन ने कहा, हे बेन जूलियो, आज तो तुम्हें बॉयफ्रेंड है, ठीक है, चल हम दोनों घूमते हैं। ये सुनकर बेन जूलियो ने कहा, छी मैं गे नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। सॉन्गलन ने कहा, ओ गॉड, मुझे सिंगल ही मरना पड़ेगा। इधर वांग जी फ़ोटो खींचने में बिजी था। न्यू सेंग ने कहा, हे वांग जी, तुम इतना फ़ोटोज़ क्यों खींच रहे हो। वांग जी ने कहा, खींच रहा हूँ। तभी वांग जी को नज़र आया एक हवेली का जो चूड़ा होता है ना, वो नज़र आया। उसका सिर, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, वो नज़र आया। फिर वांग जी ने देखा, ये हवेली। फिर न्यू सेंग ने कहा, देखा, वो राम प्रसाद लाल लगता है इसी हवेली की बात कर रहा था, है ना, बट वो हवेली तो काफ़ी दूर है यहाँ से। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मुझे लग रहा है कि ये हवेली काफ़ी हद तक जंगल के बीचों बीच है ना। ये सुनकर न्यू सेंग ने कहा, हाँ मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो जंगल के बीचों बीच में ही होगा। वांग जी ने कहा, और फिर सब लोग फ़ोटो खींचना स्टार्ट करते हैं। सीन कट होती है। अब सब लोग नहा रहे थे, वांग जी भी नहा रहा था। नहाने के बाद वांग जी उठ गया था और वो अपनी ड्रेस पहन लिया था और वो फ़ोटो खींच रहा था। फ़ोटो खींचते खींचते वो थोड़ा आगे आ गया, जहाँ पर सब लोग नहा रहे थे उससे थोड़ा आगे, जिससे वो हवेली का जो चूड़ा था वो अच्छे से दिखाई दे रहा था। वांग जी ने नोटिस किया कि वहाँ पर एक लाइट लगी हुई है। वांग जी ने कहा, क्या इसी हवेली का रोशनी मुझे दिखाई दिया था। उसके बाद वांग जी उस हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। वो थोड़ा सा गया तो उसे हवेली दिखाई दे रहा था, दूर से ही दिखाई दे रहा था, पूरा नहीं था हवेली, लेकिन हाफ दिखाई दे रहा था वांग जी को। वांग जी ने कहा, वाओ, ये कितना पुराना है। क्या मैं आगे जाऊँ? हाँ। उसके बाद वो जब आगे गया तब उसे देखा कि हवेली का छत क्लियर दिखाई दे रहा है और छत के ऊपर कोई खड़ा है ब्लैक ड्रेस पहनकर, लेकिन उसके कपड़े कुछ अजीब से हैं। वो कुछ अजीब तरह के कपड़े पहना हुआ है और वो इंसान सीधा छत से नीचे देख रहा है। नीचे देख रहा है, क्या ये सुसाइड करने वाला है? वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड। वांग जी ने अपनी कैमरे को छोड़ दिया और वो इंसान वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। वांग जी ने कहा, हे रुक जाओ, हे रुक जाओ, हे रुक जाओ, बट उस इंसान ने वांग जी को नहीं सुना। थोड़ी देर बाद उस इंसान ने वांग जी को देखा। वांग जी की चीखें उस इंसान को सुनाई दे रहा था। उसने कहा, हे रुक जाओ, मत कूदो, सुसाइड करना गुनाह है, मत करो। लेकिन वो इंसान वांग जी को हाँ करके देख रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेन चाओ आ गया। उसने कहा, हे वांग जी, तो तब से भाग रहा है, कम से कम बोलकर तो आएगा ना कि तू इस तरफ आ रहा है, हम कब से ढूंढ रहे हैं तुझे। वांग जी पीछे मुड़ गया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, बट फ़ोटो खींचते खींचते मैं यहाँ पर आ गया, मुझे माफ़ कर दो। फिर ये सुनकर उन लोगों ने कहा, तो लोग कर क्या रहा है? वांग जी ने कहा, ये हवेली। और फिर वांग जी पीछे मुड़ गया। उसने कहा, और उस छत के ऊपर, तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वांग जी ने कहा, लेकिन वहाँ पर तो। फिर वेन चाओ ने कहा, वहाँ पर क्या? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, वहाँ पर मैंने एक लड़के को देखा जो कि सुसाइड करने वाला था। ये सुनकर न्यू सेंग ने कहा, क्या पागल, क्या बकवास कर रहे तू? वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो एक ओमेगा था और वो वहाँ से देख रहा था, वो छत पर था, कहीं उससे छलांग नहीं लगाते ना। वेन चाओ ने कहा, क्या पागल है तू? फिर वेन जूलियो ने कहा, सोच नहीं रहा है, वहाँ पर उसने एक ओमेगा को देखा है, सोच यार, ओमेगा। फिर शाओ सिंचैंग ने कहा, क्या बात है वांग जी, यहाँ पर ओमेगा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, तुमने कैसे देख लिया? हाँ। वांग जी ने कहा, मजाक मत करो,
मैं सच कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर देखा, वो वहाँ पर खड़ा था। न्यू हुसैन ने कहा, ये पागल इंसान, ये हवेली कब से बंद है पता है तुझे? गॉड, तो एक नंबर का पागल है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, देख। उसने गेट को दिखाया जो कि उस हवेली के गेट था और वो वहाँ पर बंद था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, बट मैंने अपनी आंखों से देखा, वो वहाँ पर था, मुझे लगा कि वो वहाँ पर था। न्यू हुसैन ने कहा, ये तेरा वहम है, वहाँ पर कोई भी नहीं है वांग जी। पता है, तकरीबन 500 साल पहले ये हवेली एक हवेली नहीं था, ये एक ज़मींदारी था। ये सुनकर उसे कहा, क्या? न्यू हुसैन ने कहा, हाँ, मेरे मामा ने कहा है कि उसने बचपन में बहुत कहानी सुने हैं इस हवेली के बारे में, और ये लोग कपड़े के व्यापारी थे और ये लोग अपने कपड़े के डिज़ाइन के लिए बहुत मशहूर थे। और उस वक्त अंग्रेज़ यहाँ पर आते थे और वो लोग कम से कम यहाँ से कपड़े खरीद कर फ़ॉरेन में लेकर बेचे थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वाह, इंटरेस्टिंग लग रहा है। न्यू हुसैन ने कहा, बट, ये सुनकर वांग जी ने कहा, बट क्या? फिर न्यू हुसैन ने कहा, एक दिन एक लड़ाई हो गई और फिर अचानक ही कुछ दिन बाद इन लोगों का जो बिज़नेस था वो बंद हो गया। ये लोग फिर भी नहीं रुके, अपना काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ही रात को ये हवेली जल रही थी। गांव वाले यहाँ पर आ गए थे। इसके पास एक बहुत बड़ा गांव था, लेकिन अब वो गांव नहीं है और ये जंगल बन चुका है। फिर वांग जी ने कहा, ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर आग लग गई? फिर न्यू हुसैन ने कहा, वो किसी को पता नहीं है। गांव वाले उठकर देखें कि रात में ये हवेली जल रही है और इस गेट के बाहर ताला लगा हुआ है। हवेली के अंदर जितने सारे इंसान थे वो लोग जलकर मर चुके थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? फिर न्यू हुसैन ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तो तूने बताया क्यों नहीं सब कुछ? न्यू हुसैन ने कहा, मुझे लगा कि तुम लोग डर जाओगे। ये सुनकर साओ सिंचांग ने कहा, क्या बकवास है। सॉन्गलैंड ने कहा, तुझे लगता है कि हम डरेंगे? और सुयांग ने कहा, ये भूत कुछ नहीं होता है, समझे। ये सुनकर न्यू हुसैन ने कहा, नहीं, ये सच है। मेरे मामा ने मुझसे कहा था कि काफ़ी टाइम से गांव वाले यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अचानक से ही रोने की साउंड, चिल्लाने के साउंड इस हवेली से आते थे। वांग जी ने कहा, और वो साउंड कौन करता था? ये सुनकर बेन जूलिया ने कहा, लगता है घोस्ट है ना। ये सुनकर न्यू हुसैन ने कहा, हाँ, वहाँ पर घोस्ट थे। और पता है, मैंने सुना था कि इनका एक लौता बेटा जो कि एक ओमेगा सन था उनका, वो भी इस आग में जलकर मर गया था और उसका सबसे फेवरेट धुन था बांसुरी, और तब से ही इस घर से बांसुरी की धुन आती है। ये सुनकर वांग जी और सब लोग अपनी आंखों को आधी खुली और आधी बंद करके न्यू हुसैन को देखने लगे। उनको ये सब कुछ मजाक लग रहा था। वेन छाव ने कहा, क्या मजाक है यार, मुझे हंसी आ रही है ये सुनकर। न्यू हुसैन ने कहा, नहीं, हंसो मत, ये सच है, ये झूठ नहीं है। फिर बेन जूलिया ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, चलो यहाँ से। वेन सू ने कहा, हाँ चलो यहाँ से। न्यू हुसैन ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है, मैं सच कह रहा हूँ। सब लोग मर गए थे, उसके बाद गांव वाले भी इसके खौफ से यहाँ से भाग गए और फिर ये गांव धीरे धीरे गायब हो गया और फिर यहाँ पर जंगल बन गया। मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। सब लोग चले गए थे वहाँ पर। वांग जी अभी तक वहाँ पर खड़ा था। उसके दिमाग पर चल रहा था घोस्ट, जिसकी खोज पर वांग जी यहाँ पर आया है। बस कुछ भी करके उसे घोस्ट की पिक्चर चाहिए। जो छत पर था, क्या वो घोस्ट था? लेकिन अभी तो शाम है ना, अभी घोस्ट यहाँ पर क्या करेगा? बट वांग जी भी एक बार हवेली को देखता है घूमकर, और फिर वेन चाओ ने कहा, है वांग जी, वहाँ पर घोस्ट नहीं है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसकी बात मत सुन, चल हम कल घर जाने वाले हैं यार। वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी उन सब के साथ चला गया। जब वांग जी चला गया वहाँ से, पीछे से एक काली छाया को दिखाया जाता है, जो कि वांग जी को देखकर एक पेड़ के ऊपर अपने हाथ को रखता है। सीन कट होती है। वांग जी चुपचाप सो रहा था, उसकी आंखें बंद था। न्यू हुसैन उसके पास सो रहा था और न्यू हुसैन की आंखें बंद था। वांग जी को सपना आ रहा था, वही सपना जिसको उसने छत के ऊपर देखा। वो इंसान चल रहा है छत के किनारे में और वो इंसान चलते हुए जा रहा है। वांग जी ने कहा, रुक जाओ, मत जाओ, गिर जाओगे, मत जाओ, रुको मत जाओ। तभी अचानक ही वो पूरा घर जल गया और फिर वो लड़का
गिर के मर गया। वांग जी ने कहा नहीं। वांग जी उठकर बैठ गया। वांग जी के पसीने छूट रहे थे। वांग जी को पसीना बहुत आ रहे थे। वांग जी ने पसीने से लथपथ होते हुए कहा कि ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या था, वो कौन था, ये क्या था, वो लोग कौन थे जो लोग उसे जला रहे थे, वो लोग कौन थे वो लोग, हाँ, ये क्या था, क्या था, ये क्या था। वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लग गया। वांग जी टेबल के पास आ गया, उसने पानी पिया, उसे कहा नहीं, काम डाउन लान वांग जी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। गॉड, ये एक सपना था, एक नाइटमेयर्स, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। ये बोलकर वांग जी ने पानी पी लिया और वांग जी उठकर बैठ गया। फिर वो वांग जी चला गया बालकनी के पास, जहाँ पर उसे दिखाई दिया फिर से वही लाइट जल रही है, जबकि गांव में कहीं पर भी लाइट नहीं जल रही है। लेकिन आज बिजली नहीं गई है, आज बिजली था और ना ही बारिश हो रही है, लेकिन वो लाइट जल रही है। वांग जी ने कहा आखिर उस हवेली में लाइट क्यों जलती है? अगर वो हवेली में कोई रहता ही नहीं है तो वहाँ पर लाइट क्यों जलेगा? क्या वहीं पर कोई रहता है, या फिर सब लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पर भूत है और हो सकता है कोई इंसान उनको डरा रहा है घोस्ट बनकर। क्या ये सच है कि वहाँ पर घोस्ट है? मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर भूत होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई इंसान ये सब कुछ कर रहा है। शायद वो वहाँ पर कुछ ऐसे काम कर रहा है जिस काम को अगर दुनिया ने देख लिया तो फिर वो उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए शायद वो छिपा रहा है और घोस्ट बोलकर सबको डरा रहा है। वांग जी ने कहा नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि उस हवेली में आखिर है क्या। उसके बाद वांग जी ने अपनी डायरी को देखा, उसके बाद अपनी मोबाइल को। रात के 3 बज रहे थे। वांग जी ने कहा रात के 3 बजे इस टाइम अगर इंसान जाग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कोई उसे देख रहा था जो कि इस दुनिया का है ही नहीं। और रात के 3 बजे जो लोग इस दुनिया के नहीं हैं वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, जो लोग घोस्ट होते हैं। ये बोलकर उसने अपनी किताब को उठाते हुए कहा उसने अपनी डायरी को उठा लिया और पेन को उठा लिया। उसके बाद उसने लाइट को लिया, अपने लाइट को, टॉर्च को। उसके बाद उसने अपनी मोबाइल को लिया पॉकेट में और कैमरे को लिया। उसके बाद उसने फिर से देखा न्यू हुसैन को, जो कि आराम से चुपचाप सो रहा था। उसने कहा आई एम सॉरी दोस्त, बट मैं कल वापस नहीं आ सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस नहीं आ सकता दोस्त। ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल गया अपनी बैग को लेकर और अपनी कैमरे को लेकर। सिर्फ वांग जी चुपचाप निकलता है, लेकिन उसे जाते हुए एक इंसान उसे देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि राम प्रसाद था, जो कि उन लोगों को भूत की स्टोरी सुनाया था। और उसने देखते हुए कहा नहीं, ये मरने जा रहा है, इसे बुलावा है। इसको भी बुलाया उसने, इसको मार डालेगा, वो भी इसको मार डालेगा। ये मरने वाला है, ये मरने वाला है। वो उसके पीछे जा रहा है, उसके पीछे पीछे वो जा रहा है, उसके आगे, उस लड़के के आगे वो चल रहा है। वही खौफनाक मौत जो कि उसके आगे जा रहा है। नहीं नहीं लड़के मत जाओ। लेकिन वांग जी चला गया वहाँ से। उसके बाद वांग जी जंगल को पार करते हुए जाने लगा। उसे दिखाई दिया कि सूरज की रोशनी धीरे धीरे करके आ रही है। जंगल की अंधेरे को चीरते हुए सूरज मामा उठ रहे हैं, सॉरी सूरज चाचू, हाँ चाचू, सूरज अंकल उठ रहे हैं। सूरज अंकल अब उठ चुके थे, सुबह हो गई थी और वांग जी जा रहा था हवेली के पास। इधर नेहो सेंग उठ गया, उसे देखा कि वांग जी वहाँ पर नहीं है, तो वो वांग जी को ढूंढते हुए नीचे आ गया जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। साओ सिंह चैंग ने कहा है नेहो सेंग तुम आ गए, वो कहाँ है? नेहो सेंग ने कहा कौन, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ये सुनकर बेन चाओ ने कहा वांग जी कहाँ है, आज हम घर जाने वाले हैं यार। ये सुनकर नेहो सेंग ने कहा वांग जी कहाँ है, मतलब क्या वांग जी नीचे नहीं आया है, वांग जी रूम में नहीं है? ये सुनकर सब लोग चौंक गए। वहाँ पर राम प्रसाद लाल चुपचाप बैठा हुआ था और फिर वो कुछ बोल रहा था। वो मरने वाला है, उसे भी वो मार डालेगा, वो उसे लेकर गया है, वो उसे मार डालेगा, बेचारा वो बच्चा। मैंने कहा था मत जाओ, मैंने कहा था मत जाओ, लेकिन वो नहीं सुना, वो उसे मार डालेगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर नेहो सेंग ने कहा ये क्या बोल रहा है, वांग जी कहाँ है? उन लोगों ने वांग जी को बहुत ढूंढा लेकिन वांग जी नहीं मिला। उसने राम प्रसाद से पूछा दादाजी क्या आपने हमारे दोस्त को देखा है, जो कि लंबा सा था, उसका रंग गोरा था, वो बहुत हैंडसम था और स्मार्ट भी था। ये सुनकर उस इंसान ने कहा तुम्हारा दोस्त वो चला गया है, उसको ले गया ही है वो। ये सुनकर
न्यू सेंग ने कहा क्या बकवास कर रहा है, कौन ले गया उसे? राम प्रसाद ने कहा वो आया था उसे लेने के लिए, वो उसके आगे आगे चल रहा था, मैंने देखा है उसे, वो जा रहा था। ये सुनकर न्यू सेंग ने कहा कौन कौन जा रहा था? हाँ, राम प्रसाद ने कहा तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा फ्रेंड। ये सुनकर न्यू सेंग ने कहा हाँ, हमारा फ्रेंड वांग जी जो कि एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। उसने कहा हाँ, सफ़ेद रंग का, वो चला गया, वो जंगल की तरफ चला गया, वो हवेली में चला गया है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा क्या, हवेली में चला गया है, अब क्या होगा? फिर वैन चाओ ने कहा चलो वांग जी को वापस लाते हैं। न्यू सेंग ने कहा नहीं रुको, हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर उसने कहा क्या बकवास कर रहे हैं, हमारा दोस्त वहाँ पर है और हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। न्यू सेंग ने कहा क्या पागल है यार, हम नहीं जा सकते वहाँ पर, वांग जी वहाँ पर नहीं जाएगा। फिर साओ सिंह चैंग ने कहा हाँ, वांग जी वहाँ पर क्यों जाएगा, वो भी अकेले में और किसी को ना बोलकर? मुझे लगता है कि इस बूढ़े ने कुछ गलत देख लिया होगा। न्यू सेंग ने कहा हाँ, मैंने उसे कल मना किया था ना। फिर वैन चाओ ने कहा तुझे लगता है कि तू मना किया क्या होगा और वो नहीं जाएगा? ये सुनकर न्यू सेंग ने कहा हो सकता है कि वो आसपास होगा, हम वहाँ पर ना जाए तो ये अच्छा है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा ठीक है, ढूंढते हैं, अगर वांग जी हमें ना मिले तो हम उसे वहाँ पर ढूंढने के लिए जाएंगे। न्यू सेंग ने कहा हाँ ठीक है, ज़रूर। उसके बाद वो लोग वांग जी को ढूंढने लगते हैं। इधर वांग जी उस हवेली के सामने आ गया था। उसने देखा कि वो हवेला पूरा ही पुराना हो चुका है, बट उसका गेट खुला हुआ है। ये देखकर वांग जी ने कहा गेट खुला हुआ है, बट कल तो गेट पर चाबी था ना, आज खुला कैसे है? हाँ, मेरा शक सही था, इसका मतलब यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम चल रहा है और जिसे भूत का नाम देकर ये लोग चला रहे हैं। नहीं, मुझे पकड़ना ही पड़ेगा, ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया, लेकिन अजीब बात है वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना गार्ड्स है ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। वांग जी बगीचे को देख रहा था। बगीचे के पास एक सूखा पेड़ है, एक सूखा पेड़, और उस पेड़ के टहनी में एक रस्सी से बंधा हुआ एक झूला झूल रहा है। वो झूला था और वो कैच कैच आवाज़ करके इधर उधर घूम रहा है, जैसे कि हवाओं से हिला रहा हो। वांग जी ने नोटिस किया। उसके बाद उसने पेड़ को देखा, पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था, वो पेड़ सूख चुका था पूरी तरीके से। वांग जी ने पूरे ग्राउंड को देखा, जहाँ पर घास सूख चुकी थी वहाँ पर अजीबोगरीबे पेड़ बन चुके थे, मतलब कि पौधा, लेकिन सब कुछ बड़ा बड़ा पेड़ जो था वो सब लोग सूख गए थे, लेकिन जो घास था वो कहीं पर थे कहीं पर नहीं थे, कहीं पर था कहीं पर नहीं था। उसने पूरे गार्डन को देखा। उसके बाद उसने कहा वाह, ये कितना रेयर चीज़ है, मस्त है। अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पर भूत होते हैं तो वो नॉर्मली बिलीव कर लेगा, क्योंकि ये जगह कुछ ऐसा ही है, हॉन्टेड टाइप का। बट ये जगह कितनी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, मुझे ऐसी शांत जगह बहुत पसंद है। ओ माय गॉड, अगर यहाँ पर हम शूटिंग करेंगे तो वो मूवी तो हिट हो जाएगी। ये बोलकर वांग जी ने फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद वांग जी को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है, तो उसने पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी ने कहा इस हवेली के अंदर तो कोई भी नहीं लग रहा है, और ये गार्डन कितना बड़ा है और हवेली भी कितना बड़ा है। वांग जी पूरे गार्डन को चक्कर लगा रहा था और घूम घूम देख रहा था। वहाँ पर एक झरना था और वो झरने से पानी भी नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, इसीलिए ये हवेली कितनी अजीब लग रही है। जब यहाँ पर कोई होता तो पता नहीं ये हवेली कितना अच्छा लगता। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, जी आप कौन? ये सुनकर वांग जी फ्रीज़ हो गया। वांग जी ने कहा क्या क्या घोस्ट आ गई क्या? दिन में घोस्ट आ गई? फिर वांग जी पीछे मुड़ता है, तब धीरे धीरे करके शाम हो रही थी। वांग जी ने कहा वो मैं वांग जी पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा है। जब वांग जी पीछे मुड़ता है तब उसने उस लड़के को देखा जो कि एक मेल ओमेगा था, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत वांग जी ने कभी भी नहीं देखा है। उसकी फेस को देखकर वांग जी थम सा गया। उसका ड्रेस, उसने एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, एक ब्लैक कलर का जीन्स, उसके बाल थोड़े लंबे थे और उसने पॉनीटेल बनाया था। और उसने अच्छे से देखा, उसके लिप्स के नीचे एक मोल था और वो वांग जी को घूर रहा था। वांग जी ने कहा हाय। उस लड़के ने कहा जी आप कौन?
ये सुनकर वांग जी ने कहा, मेरा नाम वांग जी है, लान वांग जी। मैं वो बस जा ही रहा था, बाय, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर वांग जी वहाँ से जाने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी रुक गया। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, वो मैं ना बस आया था ऐसा ही देखने के लिए कि ये घर कैसा है। मुझे ये घर बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैं फ़ोटो खींच रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे लगा कि इस घर में कोई रहता नहीं है और इसीलिए मैं बिना परमिशन के अंदर आ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आप यहाँ पर रहते हो मुझे पता नहीं था। उस लड़के ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मेरे परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकते हो। मैंने परमिशन दिया है इसीलिए आप अंदर आए हो। वांग जी ने कहा, ऐसा क्या? वांग जी ने कहा, ये क्या पागल है, मैं कब इससे मिला और कब परमिशन मांगा? फिर उस लड़के ने कहा, मेरा नाम विभूषण है, आप मुझे विंग बुला सकते हो। फिर वांग जी ने कहा, ओ विभूषण, विंग तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। उसके मुँह से विंग नाम सुनकर उस लड़के ने स्माइल किया। वांग जी ने नोटिस किया वो लड़का बहुत खूबसूरत है। वांग जी के हाथ पर कँपा रहे थे। उसके लिप्स के नीचे जो मोल था वो वांग जी को पागल बना रहा था। उसका लिप्स चेरी रेड था जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा था। वांग जी उसे देखकर थमसा गया था। उसका मन किया कि वो जाकर अभी उस लड़के को किडनैप कर ले और उसे लेकर अपने साथ भाग जाए। वो लड़का था ही इतना खूबसूरत, वो एक ओमेगा था और एक ओमेगा की तरफ एक अल्फ़ा अट्रैक्ट होगा, ये तो नॉर्मल बात है। विंग ने कहा, अगर आप आ ही गए हो तो क्यों ना आप यहाँ पर थोड़ा रह लो। उसने अपने घर को दिखाते हुए कहा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, मैं जाऊँगा, चला ठीक है। फिर विंग ने कहा, ओ अच्छा। उसके बाद वांग जी पीछे मुड़ता है। फिर विंग ने कहा, लेकिन रात होने वाली है और आपने खाना भी नहीं खाया होगा। वांग जी फिर रुक गया। उसने विंग को देखा, फिर से पीछे मुड़कर उसने कहा, इसे कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया है? उसने कहा, हाँ मैंने खाना तो नहीं खाया है, मुझे भूख तो लगी है, बट मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं उनको बिना बता कर आया हूँ। विंग ने कहा, कोई बात नहीं है, आप रात को घर जाओगे तो अगर जंगल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो जंगल में बहुत खूंखार प्राणी भी रहते हैं। ये सुनकर वांग जी रुक गया। उसने फिर से विंग को देखा। फिर विंग ने कहा, शाम ढल जाएगी, जंगल बहुत बड़ा है, जब तक आप यहाँ पर पहुँचे तब तक दोपहर हो गई थी और आप बहुत टाइम तक यहाँ पर हो, अब तो शाम होने वाली है। ये सुनकर वांग जी ने आसमान को देखा। उसने कहा, हाँ शाम तो होने वाली है। विंग ने कहा, आप यहाँ पर रुक जाइए, कल सुबह चले जाना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर। फिर वांग जी वहाँ से आगे आता है। इसने कहा, हाँ तो फिर मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, मेरे साथ आइए। उसके बाद विंग उसे लेकर अंदर आ गया। फिर वांग जी जब अंदर आ गया तब वो चौंक गया। बाहर से ये घर जितना पुराना लगता है, अंदर से ये घर तो बिल्कुल नया है। सब कुछ चमक रहा है, फर्श कितना चमक रहा है, घर के अंदर फूलों से सजाया गया है। ये देखकर वांग जी खुद हैरान था। उसने कहा, वाह इतना बड़ा घर? विंग ने कहा, हाँ ये मेरा घर है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपका घर है? विंग ने कहा, मुझे आप मत बोलिए, मुझे तुम बोलिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह सॉरी, वैसे ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो क्या? कोई नहीं है तुम्हारे मॉम डैड? विंग ने कहा, नहीं वो लोग गुजर गए, मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ। वांग जी ने कहा, ओह बट सब लोग बोलते हैं कि ये हाउस हॉन्टेड है, यहाँ पर घोस्ट रहते हैं। विंग ने कहा, नहीं यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है। फिर वांग जी ने कहा, तो फिर वो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? विंग ने कहा, वो लोग जलते हैं मुझसे, वो लोग चाहते हैं कि इस घर को वो लोग बेच दें और वो लोग इस घर को तोड़कर यहाँ पर एक होटल बनाएंगे, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे। ये सुनकर वांग जी ने देखा कि विंग बहुत गुस्सा हो रहा है। वांग जी ने कहा, ओ कम डाउन, ठीक है कोई बात नहीं है, तुम कोशिश करो, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा तो तुमने इसलिए इस घर को भूत बना दिया, भूत का घर बना दिया ताकि यहाँ पर कोई नहीं आ सके। विंग ने कहा, ऐसे ही कुछ। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर हॉल रूम में आ गया, जहाँ पर एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था, लेकिन वो पुराने मॉडल का था, लेकिन साफ़ सुथरा था। वांग जी बैठ गया। उसने कहा, ओ अच्छा यहाँ पर बैठूँ? विंग ने कहा, हाँ। विंग भी बैठ गया। उसने कहा, हाँ अभी खाना आ जाएगा। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा।
उसके बाद वांग जी घूम कर सब कुछ देखता है और फिर वो छत की तरफ देखता है। इसने कहा वाओ, सब कुछ अच्छे से बनाया गया है, ये घर बहुत अच्छा है। विंग ने कहा खाना खा लीजिए। वांग जी ने कहा हाँ खाना लेकर। वांग जी ने कहा ये क्या है? विंग ने कहा क्या हुआ? वांग जी ने कहा खाना कब 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 आ गया? खाना तो नहीं था ना यहाँ पर। विंग ने कहा नहीं, मेरे घर के सर्वेंट ने देकर गया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ सर्वेंट कहाँ है? तुमने कहा कि तुम अपने अकेले रहते हो। फिर उसने कहा नहीं, मेरे घर में सर्वेंट भी हैं, मतलब मैं अकेला हूँ। वांग जी ने कहा वो सर्वेंट यहाँ पर कब आए और कब खाना लाकर गए? विंग ने कहा आप तब ऊपर देख रहे थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा ये कैसी बात है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि खाना कब आ गया। कोई बात नहीं। उसके बाद वांग जी खाना खाना स्टार्ट करता है। विंग भी खाना खाता है। नी हुसैंग वैन चाओ वांग जी को ढूंढ रहे थे। नी हुसैंग ने कहा अब क्या होगा, अगर वांग जी वहाँ पर गए हैं तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा उसके साथ? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा पागल मत बन, अगर तुझे जाना है तो चल, नहीं तो हम जाएंगे, है ना? वैन जूरियो ने कहा हाँ, मैं वैन चाओ के साथ हूँ, हम जाएंगे। वांग जी हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तुम क्या समझते हो नी हुसैंग अपने आप को? नी हुसैंग ने कहा लेकिन शाम हो गई है। उन्होंने कहा कोई शाम हो गई तो क्या हुआ है, हम जाएंगे ढूंढने के लिए, चलो दोस्तों। उसके बाद साओ सिंह, चैंग सॉन्ग लैन, सू यांग, वैन जूरियो, वैन चू और वैन चाओ निकल गए। फिर नी हुसैंग ने कहा रुको मेरे लिए, और फिर नी हुसैंग भी उनके पीछे दौड़ने लगे। इधर राम प्रसाद लाल ने कहा हाँ सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे, सब लोग मर जाएंगे, सब लोग मरेंगे, हे ऊपर वाले सबकी रक्षा करना तू। ये बोलकर वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है। सीन कट होती है। इधर सब लोग उस हवेली के सामने आ रहे थे। उन लोगों ने कहा यार रात हो रही है, जंगल देख, और फिर उन्होंने अपनी फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया। इधर वांग जी पूरे घर को देख रहा था विंग के साथ। उसने कहा वाओ, ये घर काफ़ी अच्छा है, वैसे तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, मुझे अजीब लग रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता? इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो। वांग जी विंग को देखा। विंग ने कहा अपने घर में डर किस बात का, अगर अपने घर से डरूंगा तो फिर इसका मतलब तो हुआ कि अपने आप से डरना है ना, मैं अपने आप से न डरता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा वाह तुम ग्रेट हो यार। विंग ने कहा वैसे ये कमरा आपका है। वांग जी ने कहा ये कमरा मेरा है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी ने कहा थैंक यू, और फिर वो वहाँ पर अंदर आ गया। उसे देखा कि बहुत सुंदर से उस घर को रखा गया है क्लीन करके, और सारे फर्नीचर ओल्ड मॉडल के हैं। वांग जी को बहुत अच्छा लगा और उसने फ़ोटो क्लिक करने के लिए मोबाइल कैमरा को ऑन किया। तभी विंग ने कहा प्लीज़ फ़ोटो मत खींचिए। ये सुनकर वांग जी रुक गए। उसने कहा फ़ोटो ना खींचूं। उसके बाद वांग जी ने छुप कर फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन विंग ने उसे देखते हुए कहा प्लीज़ फ़ोटो मत खींचिए। वांग जी ने कहा ठीक है, लेकिन वांग जी का कैमरा ऑन हो गया। अचानक ही कैमरा ऑन हो गया और उसने उसको टेबल के ऊपर रख दिया, लेकिन वांग जी को पता नहीं है कि उसका कैमरा ऑन हो गया है। उसके बाद वो विंग से बात भी करता है और फिर विंग उसे गुड नाइट बोलकर चला गया वहाँ से। वांग जी सो गया और सोने के बाद थोड़ी देर बाद वांग जी पूरा ही गहरी नींद में था। थोड़ी देर बाद उस रूम में विंग आता है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा वाओ, ये कितना सुंदर है और कितना अच्छा भी। वो वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी को टच करना स्टार्ट किया। उसने पहले वांग जी की शर्ट के बटन को खोला और फिर उसे शर्ट को खोलकर फेंक दिया। उसकी बॉडी को उसने टच किया, उसके बाद उसे स्मेल किया, उसके बाद उसने उसे किस भी किया, उसके लिप्स को उसने सक किया। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी ने अपनी आंखें नहीं खोला क्योंकि वांग जी सो रहा था। विंग ने कहा तुम नहीं जा सकते हो, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझे देख सकते हो। उसने वांग जी की आंखों को देखा। उसके बाद उसने वांग जी के पूरे फेस के ऊपर किस करना स्टार्ट किया। उसने वांग जी को बहुत किस किया, जैसे कि वो वांग जी को खा जाएगा। उसके बाद उसने वांग जी को नेक को किस किया। उसके बाद उसके चेस्ट को किस किया। उसने वांग जी को फिर से देखा। उसने फिर से वांग जी के लिप्स के ऊपर किस किया और फिर से उसके लिप्स को सक किया। वांग जी को बहुत अजीब लगा। वांग जी अपने सिर को हिला रहा था, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। वांग जी गहरी नींद में था। विंग ने कहा तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, मैं सब कुछ भुला नहीं सकता हूँ तुम्हें, लेकिन हाँ, तुम्हें वापस जाने का रास्ता ज़रूर भुला सकता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी थंब फिंगर से वांग जी के फोrehead के ऊपर कुछ निशान बनाया और फिर वो वांग जी के अंदर समा गया। उसके बाद वो इंग फिर से वांग जी के ऊपर आ गया और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिप्स को लेकर वो सक कर रहा था और वो उसके लिप्स को किस कर रहा था।
थोड़ी देर बाद वांग जी को बहुत अजीब लगता है, उसे बहुत अजीब लगता है। उसके बाद उसने अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कहा, आह ये क्या था। वांग जी उठकर बैठ गया। तब उसने अपने आप को देखा, बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ था। वांग जी ने कहा, ये कितना बुरा सपना था। गॉड, पता नहीं क्यों इतना अजीब सपना मैं देखता हूँ। उसके बाद वांग जी लेट गया। जब वांग जी लेट गया तब विंग वहाँ पर आ गया। उसके बाद विंग ने कहा गुड नाइट। उसके बाद विंग वहाँ से गायब हो गया। सीन कट होती है। इधर वैन चाओ और सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे उस हवेली के सामने। इधर विंग भी बाहर आ चुका था। उसने कहा बस अब तुम लोग की बारी है। उसके बाद उन लोगों ने कहा लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ है, अगर वांग जी अंदर गया होगा तो फिर वो गया कैसे अंदर, क्योंकि गेट तो बंद है ना। फिर न्यू सिंह ने कहा हाँ वापस चलो यहाँ से, हम कल सुबह भी आ सकते हैं। वैन चाओ ने कहा चुप रहो तुम, हमारा दोस्त मिसिंग है और तुम डर रहे हो, तुम कैसे दोस्त हो यार, जाओ वैसे तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। वांग जी क्या तुम अंदर हो? वांग जी बाहर आ जाओ। ये सुनकर सोंगला ने कहा लेकिन वांग जी तो आवाज़ नहीं दे रहा है, और अगर वांग जी अंदर गया होगा तो दरवाज़ा तो बंद है ना यार। फिर इधर न्यू सिंह ने कहा हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ। वैन चाओ ने कहा हो सकता है कि वांग जी दीवार फांद के अंदर गया हो। फिर वैन चाओ ने कहा नहीं मेरा दोस्त वांग जी बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे, हम दीवार फांद के जाएंगे। ये सुनकर न्यू हुसैन ने कहा नहीं ये अनर्थ मत करो ये मत करो। उसे कहा हाँ मैं ऐसे करूँगा। अचानक ही उन लोगों ने उस गेट को पकड़ लिया और फिर उन लोगों ने कहा चलो हम इसको पार करके जाएंगे, हम देखेंगे जाकर कि वहाँ पर वांग जी है कि नहीं, हो सकता है कि वांग जी के साथ कुछ बुरा हुआ हो। फिर सब लोग वहाँ पर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ते हैं। अचानक गेट ओपन हो गया। गेट एक अजीब सी आवाज़ के साथ ओपन हो गया। जब वो गेट ओपन हो गया तब सब लोग दंग रह गए, सब लोग चौंक गए थे और सब लोग हाँ करके उस गेट को देख रहे थे। किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। न्यू सिंह ने कहा मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना। तभी तेज़ हवा चलना स्टार्ट होता है और तेज़ हवा की वजह से सारे धूल पत्ते उड़ रहे थे और उनके ऊपर लग रहे थे और वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। फिर वैन चाओ ने कहा वांग जी क्या ये तुम हो? क्या तुम हमें डरा रहे हो? देखो वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे, तुम हमारे दोस्त हो ना वांग जी। लेकिन यहाँ पर वांग जी नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक घोष था जो कि उनके सामने आ गया और उसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। और उसने कहा अपने दोस्त को लेने आए हो? अपने दोस्त को? बट वो यहाँ से नहीं जाएगा, भागो यहाँ से, भाग जाओ। फिर उन लोगों ने कहा कौन हो तुम? कौन हो? हमारा दोस्त कहाँ है? फिर उसने कहा समझो कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है, भागो यहाँ से, भागो। और फिर उनके ऊपर हमला होता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो घोस्ट भी उनके ऊपर हमला कर रहा था और वो लोग बहुत डर गए थे। और न्यू हुसैन गिर गया, उसकी फॉरहेड से ब्लड निकल रहा था। लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उस सीन को देखने के बाद कोई वहाँ पर खड़ा नहीं रह पाया और वो लोगों ने न्यू हुसैन को उठा लिया और फिर वो लोग भी वहाँ से भाग गए। सीन कट होती है। सुबह के टाइम वांग जी की नींद खुलती है। जब वांग जी की नींद खुली तब उसने देखा कि विंग वहाँ पर बैठा हुआ है। उसने कहा तो तुम? फिर विंग ने कहा वो मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। इस सुनकर वांग जी ने कहा ओह तुम, सॉरी मुझे अजीब लगा क्योंकि तुम अचानक सामने थे। विंग ने कहा सुबह हो गई है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी ने कहा ओह ठीक है मैं फ्रेश हो करता हूँ। विंग ने कहा हाँ बाथरूम में गर्म पानी है। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच। उसके बाद वांग जी बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए और उसके बाद विंग नीचे आ गया और उसका वेट कर रहा था। और इधर सीन कट होती है। न्यू हुसैन ने कहा मैंने कहा था ना वहाँ पर घोस्ट रहते हैं, बेचारा वांग जी न जाने उसका क्या हालत होगा, वांग जी क्या होगा उसका। वैन चाओ ने कहा नहीं हमें सबको बोलना पड़ेगा, हम घर जाएंगे। उसके बाद मैं मॉम से और डैड से बात करूँगा। वांग जी का इस दुनिया में कोई नहीं है, वांग जी अनाथ है और अगर वांग जी को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, वो हमारा दोस्त है ना। फिर ये सुनकर साओ सिंह चैंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने, वो हमारा दोस्त है, वो कितना अच्छा है। वो लोग बहुत रो रहे थे और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग आज अपना घर वापस आएंगे और सबको बोलेंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे और फिर सब मिलकर वांग जी को फिर से वापस लेने के लिए आएंगे। वो लोग ये सोचकर ही अपनी आप को संभाल रहे थे। इधर वांग जी नीचे आ गया। उसने देखा कि विंग उसके लिए टेबल पर वेट कर रहा है। उसने कहा अरे लानजान तुम आ गए,
लान वांगजी ने कहा, हाँ हाँ विंग तुम वेट कर रहे थे? विंग ने कहा हाँ। उसके बाद लान जान आकर विंग के पास बैठ गया। विंग ने कहा, लान जान चलो खाना खाते हैं। लान जान ने कहा हाँ। उसके बाद लान जान और विंग मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद लान जान ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं घर जाऊंगा ना आज। विंग ने कहा हाँ तुम जा सकते हो। उसके बाद वांग जी रेडी होकर नीचे आ गया घर जाने के लिए, बट विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था जैसे कि उसे पता है कि वांग जी नहीं जाएगा। उसके बाद वांग जी गेट के बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, बट रास्ता किस तरफ है? विंग ने कहा, क्या हुआ लान जान? वांग जी ने कहा, वो रास्ता किस तरफ है समझ में नहीं आ रहा है रास्ता। फिर विंग ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम किस तरफ से आए थे? वांग जी ने कहा, मैं तो किस तरफ से आया था मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ विंग? विंग ने कहा, ओ गॉड अब क्या होगा? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे घर भी जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, मेरा एग्ज़ाम भी है। विंग ने कहा, अब क्या होगा लान जान? लान वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, ये रास्ता किस तरफ है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर विंग ने कहा, तुम वेट क्यों नहीं करते, शायद तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेने के लिए आ जाए। वांग जी ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। विंग ने कहा, तो तुम अंदर आ जाओ। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया। विंग ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया और गेट बंद हो गया। विंग ने स्माइल किया और फिर वो वांग जी के पीछे आ गया। उसके बाद वांग जी और विंग उसी घर में रह रहे थे और इधर वो लोग अपने घर चले गए थे और पेरेंट्स को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वांग जी मिसिंग है और वो ये लोग बोल भी नहीं पा रहे थे। इधर वांग जी उसी घर में रह रहा था और सोच रहा था कि उसके दोस्त कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे थे। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया था। वांग जी और विंग का दोस्ती बहुत गहरी बन गई थी। विंग और वांग जी बातें करते हैं, एक साथ झूला झूलते हैं, एक साथ घूमते हैं, छत पर जाते हैं। इसके बाद वांग जी ने कहा, इसका मतलब उस दिन तुमको मैंने देखा छत पर? वांग जी विंग को देखा। विंग ने कहा, हाँ उस दिन मैं ही था छत पर। फिर वांग जी ने कहा, जब मैंने तुमसे बात किया तब तुमने मुझे बात क्यों नहीं किया और तुम अचानक गायब कैसे हो गए? विंग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी है कि छत से मैं तुम्हें कुछ बोलता बट तुमको सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं नीचे आ रहा था। जब तक मैं नीचे आया तब तो देखा कि तुम भाग गए हो और तुम लोग चले गए हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ हाँ हम लोग चले गए थे। विंग ने कहा, मुझे लगा कि तुम सब मेरे घर में आओगे लेकिन तुम लोग नहीं आए, चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन वापस तुम आए, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी को शर्म आ गया और उसने विंग को देखा। विंग बहुत अच्छा लड़का है और विंग वांग जी का ख्याल रखता है। उसने एक दिन भी वांग जी से गुस्से में बात नहीं किया और वांग जी यहाँ पर रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, लेकिन फिर भी विंग ने उसे कुछ नहीं कहा और वांग जी विंग की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत गए थे। अब वांग जी को फील होता है कि वो विंग से प्यार कर बैठा है। अब वांग जी का मन भी नहीं था कि वो यहाँ से वापस जाए, उसका मन लग गया था और वो वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वांग जी विंग के साथ पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पर रुक सकता है। और विंग भी तो वांग जी को पसंद करता है और उसे प्यार करता है और इधर वांग जी भी विंग से बहुत प्यार करता है। सीन कट होती है। ऐसे कुछ दिन बीत गए थे। अब वांग जी का मन करता कि वो विंग को बोल दे कि वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। दरअसल वो श्योर नहीं था कि वो विंग को बोलेगा, क्या विंग उसे एक्सेप्ट करेगा, ये सब कुछ वो सोच रहा था। ऐसे करते करते 1-2 दिन और बीत गए। एक दिन शाम को वांग जी विंग के रूम की तरफ आ रहा था। उसने कहा, मुझे विंग से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्योंकि मैं कब से बाहर भी नहीं गया हूँ। मुझे विंग के लिए कुछ गिफ्ट लाना है उसे प्रपोज़ करने के लिए। ऐसे सोचते सोचते वो विंग के रूम के सामने आ गया। उसे नॉक किया लेकिन किसी ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर आ गया। उसे कहा, विंग, बट विंग वहाँ पर नहीं था। थोड़ी देर बाद वांग जी बेड पर बैठ गए। उसने कहा, ये विंग कहाँ चला गया, वो रूम में नहीं है क्या? उसके बाद विंग अपने बाथरूम से बाहर आता है और विंग ने सिर्फ अपना टावल पहना हुआ था और विंग पूरा ही गीला था। विंग के बाल भी गीले हुए थे और विंग की पूरी बॉडी भी गीला हुआ था और विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग का शोल्डर दिखाई दे रहा था, विंग का हाथ पूरा ही बाहर था, विंग की थाइस दिखाई दे रहे थे। वांग जी ने विंग को देखा और उसकी कान डीप रेड हो गई। विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी उठ गया। उसने कहा,
वो मैं तुमसे बात करने के लिए आया था। विंग वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, हाँ बोलो। वांग जी विंग को अपने पास फील करता है, यहाँ तक कि उसको विंग का ओमेगा फेरामोन्स भी फील हो रहा था। उसने कहा, "अब, वो मैं विंग को वांग जी देख रहा था। उसके बाद विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ बोलो, तुम्हें क्या बोलना है लंजा। विंग की टच से लान वांग जी की बॉडी झनझना गई। विंग के हाथ बहुत ठंडे थे। अक्सर उसने विंग के हाथ को पकड़ा है जो कि कोल्ड थे, लेकिन आज विंग के हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे। उसे फील करने के बाद वांग जी ने कहा, विंग। फिर विंग ने कहा, वाह तुम्हारा हाथ कितना वार्म है। ये बोलकर उसने उसके हाथ को अपनी गाल पर लगा लिया। ये महसूस करने के बाद वांग जी को और ज़्यादा अजीब फील होता है। उसके बाद विंग ने उसके एक और हाथ को लिया और फिर अपनी कमर की तरफ रख लिया। वांग जी का एक हाथ विंग की कमर में था और दूसरा हाथ विंग की गालों में। फिर वांग जी ने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, क्या बात करनी है। वांग जी ने कहा, मुझे बाहर जाना है। विंग ने कहा, क्यों। विंग पीछे हट गया और हटते हटते वो एक दीवार के साथ चिपक गया। वांग जी ने विंग को नोटिस किया। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निगला। वांग जी का एडम एप्पल हिल रहा था। विंग ने उसे देखकर अपने लिप्स को बाइट किया। उसके बाद दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। वांग जी ने नोटिस किया, बट वांग जी का होश नहीं था। वो बस विंग की ब्यूटी पर खो चुका था। उसके बाद अचानक ही विंग ने अपने टॉवल को खोल दिया। इसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वांग जी की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसका चिक्स पिंक हो चुका था। उसका पूरा फेस पसीने से भीग चुका था। उसकी पूरी बॉडी जम गई थी। विंग ने कहा, इधर आओ लंजा। लान वांग जी कुछ नहीं सोचा, वो सीधा विंग के पास आ गया। विंग ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा, मेरे पास आओ लंजा। लान वांग जी जैसे कि मोहित होकर विंग के करीब आ गया। उसके बाद विंग ने कहा, मुझे प्यार करो लंजा। लान वांग जी ने कुछ नहीं सोचा, वो सीधा विंग की नेक की तरफ बढ़ गया और उसके नोज़ को विंग के नेक के पास रखता है और उसे रब करता है। वो उससे रब करता है। विंग ने अपनी ओमेगा फेरामोन्स को रिलीज़ किया। वांग जी ने भी अपनी अल्फ़ा फेरामोन्स को रिलीज़ किया। वांग जी की आंखों का कलर धीरे धीरे करके चेंज हो रही थी और विंग स्माइल करते हुए वांग जी को हग कर लिया और वांग जी धीरे धीरे करके विंग के नेक को किस करना स्टार्ट करता है। वो विंग के नेक को धीरे धीरे करके सॉफ्टली किस कर रहा था और सॉफ्टली अपनी हाथों को विंग की कमर के अराउंड पकड़ रहा था, ग्रैब कर रहा था और उसने विंग को बहुत टाइटली पकड़ लिया और उसके बाद वो उसके नेक के ऊपर लिक करना स्टार्ट कर दिया। उसके नेक को सक करना स्टार्ट किया, वहाँ पर छोटे छोटे किस करना स्टार्ट किया और विंग ने अपनी आइज़ को बंद करते हुए कहा, वाह लंजा, यू आर द ग्रेट, आई लव यू लंजा, आई रियली लव यू। लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस विंग के नेक को किस कर रहा था। वो विंग के नेक को लिक कर रहा था। वो विंग के नेक को सक कर रहा था और विंग बस धीरे धीरे करके सांसें ले रहा था। वांग जी विंग से अलग होता है। उसके बाद विंग ने कहा, क्या हुआ लंजा। लान वांग जी ने कहा, ये गलत है। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या गलत है। फिर वांग जी ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है। उसने अपनी नज़र को फिरा लिया। विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग से प्यार करता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, तो फिर क्यों डर रहे हो लंजा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे प्यार करो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डोमिनेट करो, तुम मुझे रफली ट्रीट करो। मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ लंजा। प्लीज़ प्लीज़ लंजा, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। लान वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, आई लव यू लंजा, स्वीट हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लंजा। लान वांग जी ने और कुछ नहीं कहा, उस सीधा विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उससे किस करने लगा। विंग ने भी स्माइल किया और उसने भी अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब कर लिया और फिर वो भी उसे किस करना स्टार्ट करता है। लान वांग जी विंग को किस कर रहा था और विंग भी लान वांग जी को किस बैक कर रहा था। उन दोनों की टंग आपस में टकरा रही थी। वांग जी विंग को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और विंग वांग जी की
शर्ट को खोल रहा था, वो उसके शर्ट को पूरा निकाल देता है। वांग जी ने भी अपनी शर्ट को फेंक दिया। उसके बाद वो विंग के और क्लोज आ गया। उसने विंग की बॉडी को अपनी बॉडी के ऊपर प्रेस किया और उसने विंग को दीवार से चिपका दिया और फिर वो भी उसके साथ चिपक गया। और उसके बाद वो उसे बहुत ज़्यादा बाइट करते हुए किस करना स्टार्ट करता है, जैसे कि वो अभी विंग को खा जाएगा। वो विंग को बहुत टाइम तक किस करता है और विंग भी उसे बहुत टाइम तक किस करता है। उसके बाद वांग जी ने विंग को छोड़ दिया और जब उसने विंग को छोड़ा तो उसने देखा कि विंग के मुंह से वांग जी का सलाइवा नीचे गिर रहा है, उसके नेक तक आ रहा है। वांग जी ने विंग को देखा बहुत ही प्यार से, अपनी लस्ट भरी निगाहों से। वांग जी ने विंग को देखते हुए अपने लिप्स को लिक किया और विंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, लंजा स्वीटहार्ट, तुम क्यों रुक गए। लान वांग जी ने विंग को पूरा देख लिया। उसके बाद वो विंग के निप्पल को देखा जो कि पिंक पिंक के थे। वांग जी ने अपने फेस को झुका लिया और उसके बाद उसने उस निप्पल को अपने माउथ में ले लिया और सक करना स्टार्ट करता है। इधर विंग ने अपनी दोनों हाथों से वांग जी की जो बाल थे उसे खींचना स्टार्ट करता है। इधर वांग जी विंग को पूरा पकड़ के उसकी निप्पल्स को सक कर रहा था, उसके दूसरे निप्पल को पिंच कर रहा था, उन्हें स्क्वीज कर रहा था और वो एक निप्पल को अपने माउथ में लेकर सक कर रहा था। बहुत टाइम तक वो उसके निप्पल के साथ खेलता है, जिसकी वजह से उसके निप्पल डीप रेड कलर के हो गए थे। थोड़ी देर बाद वो विंग से अलग होता है। उसके बाद वो विंग को देखता है। उसके बाद उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग, आई लव यू विंग। फिर विंग ने कहा, आई लव यू टू लंजा। उसके बाद लान वांग जी ने विंग को उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो विंग को विंग के बेड के पास लेकर आ गया। उसके बाद उसने विंग को बेड के ऊपर लिटा दिया और लिटाने के बाद वो धीरे धीरे करके विंग के ऊपर आ गया। उसके बाद वो विंग की नेबल को टच करता है और उन्हें अपनी टंग से लिक करता है। उसके नेबल पर किस करता है, उसकी टमी पर किस करता है, उसकी पूरी बेली के ऊपर किस करता है, उसके चेस्ट के ऊपर किस करता है, हर जगह पर लब बाइट बनाता है, उसकी पूरी बॉडी को बाइट करता है। विंग की वाइट सा स्किन और इतना कोल्ड बॉडी वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और विंग वांग जी की वार्म बॉडी को अपने ऊपर फील कर पा रहा था। उसके बाद वांग जी ने विंग की थाइस को देखा। उसके बाद उसकी थाइस को रब करना स्टार्ट करता है और फिर वो उसकी थाइस को किस करता है, उसकी थाइस को लीक करता है, वहाँ पर स्क्वीज करता है, अपने नेल्स को उड़ाता है। उसके बाद वहाँ पर लब बाइट बनाता है, बहुत सारा बाइट करता है। उसकी वाइट वाइट थाइस पर वांग जी का रेड रेड एंड पिंक पिंक लब बाइट बने हुए थे और विंग धीरे धीरे करके मौन करना स्टार्ट करता है। विंग मौन करना स्टार्ट करता है और वांग जी उसकी थाइस के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने विंग की लोअर बॉडी पार्ट को देखा और वहाँ पर लीक करना स्टार्ट किया, वहाँ पर किस करना स्टार्ट किया। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, वाह लंजा, यू आर द ग्रेट। उसके बाद लान वांग जी ने उसे अपने माउथ में ले लिया और फिर सक करना स्टार्ट कर दिया। इधर विंग मौन कर रहा था बहुत लाउडली और मौन करते हुए कहा, वांग जी वाह वाह, ऐसे करते रहो वांग जी, वांग जी इट्स फील गुड। उसके बाद लान वांग जी उसे बहुत स्पीड से लिक करता है और धीरे धीरे करके विंग ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया वांग जी की माउथ के अंदर। वांग जी ने उसे लीक करते हुए उसे निगल लिया। उसके बाद वांग जी अपने ट्राउज़र को निकालता है और फिर उसने विंग के दोनों पैरों को खोल दिया और दोनों पैरों के बीच में आ गया और फिर बीच में आने के बाद वो उसके ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद उसने उसकी लोअर पार्ट को रब करना स्टार्ट किया अपने लोअर पार्ट से। वो अपने लोअर पार्ट से विंग के लोअर पार्ट को रब कर रहा था और जिसके कारण विंग बहुत लाउडली मौन करना स्टार्ट करता है। उससे कहा, लंजा मुझे टीज़ करना बंद करो प्लीज़, मैं और वेट नहीं कर सकता। उसके बाद लान वांग जी अचानक ही विंग के अंदर अपने आप को पुश करना स्टार्ट करता है। विंग धीरे धीरे करके चिल्ला रहा था। वांग जी विंग के कानों को बाइट करते हुए कहा, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। उसके बाद उसने उसके कान को लिक कर लिया। उसके कान को लिक करने के बाद वो अपने आप को और पुश करना स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे करके विंग के अंदर आता है। विंग चिल्लाते हुए कहा, लंजा। लान वांग जी को उसने टाइटली पकड़ लिया और लान वांग जी धीरे धीरे करके पूरा ही विंग के अंदर आ गया और उसके बाद वो विंग के ऊपर लेट गया और बहुत थका हुआ था। उसने विंग को किस करना स्टार्ट किया, विंग भी उसे किस बैक किया और उसके बाद वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट करता है। वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा जेंटली इंटीमेट हो रहा था। वो बहुत स्लो था, वो स्लोली मूव हो रहा था। ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था और ये फीलिंग वांग जी के लिए टू गुड था। वांग जी बहुत ज़्यादा ये
सांसें भर रहा था हेवीली और वो मूव हो रहा था वेइंग के ऊपर। थोड़ी देर बाद वेइंग ने चिल्लाते हुए कहा, लंजा प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाओ, प्लीज़ लंजा, मैं इसे अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ, प्लीज़ लंजा। लान वांगजी ने वेइंग की बातों को सुना और फिर उसकी आंखें गोल्डन ब्राउन कलर में चमक रहा था, उसकी अल्फा बाहर आ रहा था। वेइंग ने अपनी ओमेगा वॉइस में कहा, प्लीज़ लंजा, प्लीज़ प्लीज़ पनिश मी, तुम मुझसे कब से दूर हो, मुझे पता है कि तुम बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहे थे, आज अपनी सारी कंट्रोल को तोड़ दो लंजा, प्लीज़ प्लीज़ लंजा प्लीज़, मैं तुम्हें फील कर पा रहा हूँ। लान वांगजी ने अपने स्पीड को और बढ़ा लिया और गुजराते हुए वो वेइंग के साथ रफ होने लगा और वो वेइंग के साथ रफली इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वेइंग की बॉडी टकरा रही थी वांगजी के चेस्ट के साथ, वेइंग की चेस्ट टकरा रही थी और उनकी जो सांसें था वो बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था और उनकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वांगजी ग्रॉल कर रहा था और वेइंग धीरे धीरे करके चिल्लाते हुए वांगजी के नाम पर मौन कर रहा था, जो कि वांगजी को पागल बना रहा था और वांगजी और रफ होता जा रहा था। वो रफली वेइंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और वेइंग चिल्ला रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से लाउडली मौन कर रहा था। थोड़ी देर ऐसा इंटीमेट होने के बाद वांगजी वेइंग के बहुत अंदर तक रिलीज़ होता है। उसके बाद उसने वेइंग को पकड़कर वहाँ पर लेट गया। उसने वेइंग को किस करना स्टार्ट किया। वो वेइंग को किस कर रहा था, उसकी लिप्स को लिक कर रहा था। उसके बाद वांगजी वेइंग के ऊपर से हट गया, वो बैठ गया। वेइंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, क्या हुआ लंजा, तुम और नहीं करने वाले? लान वांगजी ने देखा कि वेइंग अभी तक थका ही नहीं है। क्या बात है, वेइंग इंसान नहीं है क्या, उसे थकान महसूस नहीं होती है? उसने वेइंग को देखा और उसने वेइंग को पलट दिया। वेइंग ने कहा, लंजा अब तुम क्या करने वाले हो? लान वांगजी ने वेइंग के नेक को बाइट करते हुए कहा, तुम्हें पनिशमेंट देनी है अभी। और उसके बाद उसने वेइंग के एक पैर को ऊपर की तरफ उठा लिया और फिर वो फिर से वेइंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो मूव होने लगता है। वो फिर से रफली वेइंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। इधर वेइंग फिर से लाउडली चिल्लाते हुए मौन करना स्टार्ट करता है। वेइंग की मॉर्निंग की साउंड पूरे रूम में गूंज रही थी। वांगजी और वेइंग का इंटीमेसी का साउंड भी पूरे रूम में गूंज रही थी। वांगजी ज़ोर ज़ोर से ग्राउल कर रहा था और वेइंग ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। वो वांगजी के नाम पर मौन कर रहा था और वांगजी भी चिल्ला रहा था अपने प्लेजर से। वांगजी को एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। उसके बाद वांगजी रुक गया। वेइंग ने महसूस किया कि वांगजी ने उसके अंदर फिर से अपने आप को रिलीज़ किया है। उसके बाद वांगजी फिर से वेइंग को उठा लिया अपनी गोद पर और वो फिर से वेइंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। इस बार वो वेइंग की कमर को पकड़ के बहुत रफली अपने ऊपर मूव कर रहा था और वेइंग फिर से चिल्ला रहा था। वो वेइंग को मूव करते हुए उसकी चेस्ट को अपनी टंग से लिक कर रहा था, उसकी निप्पल को अपनी माउथ में लेकर वो सक कर रहा था और वो वेइंग की कमर को बहुत स्पीड से मूव कर रहा था और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। सीन कट होती है। वांगजी वेइंग को उठा लिया अपनी बाहों में और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया और बाथरूम के अंदर एक बाथटब था जहाँ पर उसने पानी को पोर किया और वहाँ पर वेइंग को लिटाया। उसके बाद वांगजी खुद वहाँ पर आ गया। वेइंग ने उसके नेक को पकड़ते हुए कहा, वाह हनी, तुम कितने स्वीट हो। उसके बाद उसने वांगजी को किस कर लिया। वांगजी फिर से वेइंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वो उसके साथ जितना इंटीमेट होता है उसे उतना प्लेजर फील होता है। वो वेइंग के साथ पूरी रात इंटीमेट होता है लेकिन फिर भी वेइंग नहीं थकता है। ये देखकर वांगजी पूरा ही हैरान था। वांगजी जो कि एक अल्फ़ा है वो खुद थक चुका था लेकिन वेइंग जो कि एक ओमेगा है वो नहीं थका था। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि अगर ज़िंदगी भर वांगजी उसके साथ इंटीमेट होता रहा तो वेइंग कभी नहीं थकेगा। ये देखकर वांगजी खुद ही हैरान था, बट क्या ही हो सकता है। सीन कट होती है। अगले सुबह जब वांगजी की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वेइंग नहा कर फ्रेश होकर वहाँ पर आ चुका है। वांगजी भी फ्रेश होकर आता है, उससे वेइंग को हग कर लिया। वेइंग ने कहा, लंजा तुम उठ गए। लान वांगजी ने कहा, वेइंग क्या ये सपना था? वेइंग ने कहा, नहीं लंजा। और वो पीछे मुड़ गया। उसने वांगजी को देखा। वांगजी ने वेइंग को किस करते हुए कहा, तुम सच में मेरे हो? लान वांगजी की बात सुनकर वेइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वेइंग ने फिर से वांगजी को किस किया और वांगजी ने वेइंग को किस बैक किया और फिर वो दोनों एक लॉन्ग किस करते हैं। सीन कट होती है। कुछ दिन ऐसे बीत गए थे। अब बेन रोहान बहुत गुस्से में कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? वांगजी उस घर में फंसा हुआ है और तुम चाहते हो कि हम उसे लाने के लिए जाए? इस गर्ल्स ने कहा, हाँ प्लीज़ ना, प्लीज़ चलिए। लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था क्योंकि वांगजी अनाथ है, ऊपर से उसका कोई भी नहीं है और तो और अब उस हवेली में कोई आता भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर भूत रहते हैं इसीलिए। बट बेन रोहान आने के लिए रेडी हो गया था क्योंकि यहाँ पर वांगजी अकेला फंसा हुआ था, बेचारा वांगजी।
और उसके बाद बेन रोहान सबको लेकर वहाँ पर आ चुका था जाने के लिए। और तब तक 2-3 दिन बीत चुके थे। 2-3 दिन तक विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी जो रिश्ता था वो और भी ज़्यादा गहरा बन गया था। वो लोग दिन में 12 घंटे में सिर्फ 10 घंटे इंटीमेट होते हैं और 2 घंटे खाना खाना, बस उनका ये रूटीन बन चुका था। वांग जी और विंग 12 घंटे में 10 घंटे इंटीमेट होते हैं और 2 घंटे खाना खाते हैं। रात को पूरी रात वो लोग इंटीमेट होते हैं और वांग जी नोटिस करता है कि विंग कभी थकता ही नहीं है। वांग जी को ये अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वांग जी ने इसे टाल दिया। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत चुके थे। वांग जी और विंग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन वांग जी और विंग अपने रूम में थे और वांग जी विंग के ऊपर मूव हो रहा था और वो लोग मौन कर रहे थे। विंग को कोई होश भी नहीं था, वो वांग जी के साथ इस कदर खो गया था। अचानक वांग जी को सुनाई दिया कि कोई कुछ तोड़ रहा है। ये सुनकर वांग जी तुरंत रुक गया। उसने कहा, ये क्या है? विंग ने कहा, क्या हुआ लंजा, तुम क्यों रुक गए? लान वांग जी ने कहा, रुको, कोई है यहाँ पर, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वांग जी उठ गया और अपना ड्रेस पहना। उस झाँक कर देखा तो बेन चाओ बेन रोहान को लेकर वहाँ पर आ चुका था। वहाँ पर वेन निंग भी आया था, जो कि वेन चाओ का छोटा भाई है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। ये देखकर वांग जी ने कहा, मेरे दोस्त आ गए। ये सुनकर विंग, बस उसकी जो फेस पर स्माइल था वो गायब हो गया, उसका फेस डार्क हो गया। उसके बाद वांग जी वहाँ पर आ गया और फिर सब लोगों ने कहा, वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी तुम इतने दिन तक यहाँ पर थे? ओ माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? और फिर वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वांग जी सबको अंदर बुलाता है और सब लोग अंदर आ गए। वांग जी ने कहा, हाँ अंदर आ जाइए, यहाँ पर बैठिए। फिर बेन रोहान ने कहा, टूटे कुर्सी के ऊपर, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, टूटा कुर्सी? ये टूटा कुर्सी नहीं है अंकल, ये तो अच्छा है ना। फिर वेन चाओ ने कहा, क्या अच्छा है? पूरा घर टूटा हुआ है और कितना धूल है यहाँ पर। तुम यहाँ पर कैसे रह रहे हो वांग जी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। वांग जी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, कितना साफ़ सुथरा घर है और तुम बोल रहे हो कि धूल है यहाँ पर? क्या बकवास कर रहे हो तुम? फिर वहाँ पर विंग नीचे आ गया। फिर इधर बेन रोहान ने कहा, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर मेरा एक और दोस्त है, उसका नाम विंग है। विंग? तब विंग नीचे आ चुका था। वांग जी ने कहा, ये देखो विंग। फिर बेन चाओ ने कहा, विंग? कौन विंग? कहाँ है विंग? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? निहू सेंग, वेन निंग, वेन चाओ, वेन जूलियो, वेन सू, ये देखो ये विंग, साओ सिंग चैंग, सुयांग, सोंगलन, देखो विंग। फिर ये सुनकर उन लोगों ने कहा, विंग? लेकिन विंग कहाँ है? कौन है विंग? फिर वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा कि क्या मतलब है, तुम्हें विंग दिखाई नहीं दे रही? यहाँ पर विंग खड़ा है, ये देखो, ये है विंग। वांग जी ने विंग को छूते हुए कहा। विंग ने अपनी नज़र को झुका लिया था। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें विंग नज़र नहीं आ रहा है? वेन चाओ ने कहा, कहाँ है विंग? यहाँ पर कोई विंग नहीं है, यहाँ पर तुम अकेले हो वांग जी। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पर विंग है, यहाँ पर विंग है यहाँ पर। फिर वांग जी ने कहा, विंग क्या बात है, ये लोग तुम्हें देख ही नहीं पा रहे विंग? विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर निहू सेंग ने कहा, घोस्ट है यहाँ पर, घोस्ट है। वांग जी ने कहा, घोस्ट? कोई घोस्ट नहीं है। विंग क्या बात है विंग? विंग ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वांग जी की नज़र मिरर के पास गई, जहाँ पर वो साफ दिख रहा था, लेकिन उसके पास जो विंग खड़ा है वो विंग मिरर में नहीं दिख रहा है। वांग जी ने कहा, विंग? वांग जी पीछे हट गया और विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग तुम मिरर में नहीं आ रहे हो विंग? उसने मिरर को देखा। वांग जी ने कहा, विंग ये सब कुछ क्या है? विंग ने कहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हें लेने के लिए आ गए, चले जाओ। और ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। वांग जी ने कहा, रुको विंग। वांग जी ने विंग को फॉलो किया और उसका पीछा किया, लेकिन विंग जाकर वांग जी के रूम पर घुस गया। वांग जी उस रूम के अंदर आ गए। उसने कहा, विंग रुक जाओ, विंग तुम कहाँ हो? और सब लोग वांग जी के पीछे पीछे आ गए थे, लेकिन वहाँ पर विंग नहीं था। वांग जी ने कहा, विंग कहाँ चला गया? विंग यहीं पर था। विंग
लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। वांग जी ने सब कुछ देखा, वहाँ पर वांग जी का कैमरा रखा हुआ है, उसका जो टाइट था वो भी था, सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर विंग नहीं था। उसके बाद वांग जी ने उस कैमरे को उठाते हुए कहा, विंग था यहाँ पर, मैं सच कह रहा हूँ, विंग यहाँ पर था, मैंने विंग को देखा है, मैं उसके साथ था, वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर न्यूसेंग ने कहा, वो एक घोस्ट है। वांग जी ने कहा, नहीं, वो घोस्ट नहीं है, वो घोस्ट नहीं हो सकता है, मैंने उससे अपनी आंखों से देखा है, मैंने उसे छुआ है। न्यूसेंग ने कहा, वांग जी वो घोस्ट है। लेकिन वांग जी का सिर चकरा गया और फिर वो बेहोश हो गया। सीन कट होती है। वांग जी अब शहर में था। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैंने विंग को देखा है, मैंने उसे टच किया है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मुझे विंग के पास जाना है, विंग मेरे लिए वेट कर रहा है। ये सुनकर बेन रोहान ने कहा, नहीं, तुम उसके पास नहीं जा सकते हो, तुम चुप रहो, समझे। ये सुनकर उसे कहा, लेकिन बेन रोहान ने उसे धमकाया। वांग जी चुप हो गया। उसके बाद वांग जी अपने रूम में आ गया, जहाँ पर वैन चाओ भी था। वैन चाओ ने कहा, देखो वांग जी, मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्या होने वाला है, बट ये जान लो, वहाँ पर तुम्हारे अलावा अगर कोई था तो वो कोई इंसान नहीं था। वांग जी ने कहा, वो उसने मुझसे प्यार किया, मैंने उससे प्यार किया, वो मुझसे अपने दिल से प्यार करता था, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकता है, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है। वैन चाओ ने कहा, उसे भूल जाओ। वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद किया और वहाँ पर ढेर सारे आंसू उसकी आंखों से नीचे गिर गए। सीन कट होती है। इधर फ्लैशबैक ख़त्म होती है। फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। सब लोगों ने कहा, क्या ये रियल हुआ था? फिर वांग जी ने कहा, हाँ, ये सच है, मैंने इसे फील किया है, चाहे वो कोई और हो या फिर नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं उसी से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये सुनकर जिन गुआंगशियाओ ने कहा, अगर वो एक घोस्ट था तो वो तो तुम्हारी लाइफ से जा चुका है ना, अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम अकेला हो, तो मियान मियाँ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? वांग जी, मियान मियाँ अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्यार एक बार होता है और मुझे वो हो गया है, मैं दोबारा प्यार नहीं कर सकता हूँ। मियान मियाँ ने कहा, क्या यही वो विंग है जिसकी फ़ोटो तुम्हारी दीवार पर लगी हुई है? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ, यही विंग है, मेरा प्यार, मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, तो इसके लिए तो मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मियान मियाँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर जिन गुआंगशिया उठते हुए कहा, ठीक है, हम तुमसे फोर्स नहीं करेंगे, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। मियान मियाँ, चलो। सब लोग उठ गए और सब लोग डोर के पास आ गए। वहाँ पर एक नौकर आ गया और दरवाजे को ओपन किया और फिर सब लोग बाहर चले गए। मियान मियाँ एक बार लास्ट वांग जी की तरफ मुड़ता है। वांग जी अभी भी उन सबको देख रहा था। फिर मियान मियाँ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वांग जी, तुम सिर्फ मेरे हो, देखना मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आऊँगा, मैं तुम्हें अपना बनाऊँगा, तुम सिर्फ मेरे हो वांग जी, मैं तुम्हें अपना बनाकर छोड़ूंगा। ये बोलकर मियान मियाँ चली गई वहाँ से। इधर वांग जी ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो, और वो सर्वेंट दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद उस सर्वेंट ने कहा, साहब, डिनर लगा दिया है, अब डिनर कब करने वाले हो? वांग जी ने कहा, 1 घंटे बाद। ये सुनकर उस सर्वेंट ने कहा, 1 घंटे बाद? वांग जी ने कहा, तुम जाओ। उसके बाद वो चला गया। वांग जी ने कहा, अभी मुझे किसी के गुस्से को झेलना है। उसके बाद वो पीछे मुड़ता है, जहाँ पर एक इंसान उसे बहुत गुस्से में देख रहा था, इतना गुस्से में कि ऐसे कि वो भी खा जाएगा उसे। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मुझसे बात मत करो। फिर वांग जी ने कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया? विंग ने कहा, मुझसे बात मत करो। वांग जी विंग के पास आ गया, उसे हग करते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं उसे क्या बोलता, बोलो। विंग ने कहा, क्या मतलब है? हाँ, तुमने क्यों नहीं बोला कि अभी तक तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारे साथ ही है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग, अगर मैं उन्हें बोल देता तो फिर हो सकता है कि वो लोग हमारे पीछे पड़ जाते और फिर वो तुम्हें मुझसे अलग कर देते, और मैं चाहता नहीं हूँ कि हम दोबारा अलग हो जाए विंग। बहुत मुश्किल से तुम्हें मैं अपने पास लेकर आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो बेबी। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। उसके बाद वांग जी ने उसे उठा लिया। उसे कहा, मुझे पता है कि विंग को क्या करना पड़ेगा, कैसे विंग खुश हो जाएगा। उसके बाद वो विंग को लेकर चला गया ऊपर। विंग ने कहा, मैं उसको मार डालूंगा। वांग जी ने कहा कि किसको?
वांग जी विंग को देखा। विंग ने कहा, उस लड़की को उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पास आया शादी की रिश्ता लेकर? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे खून कर दूंगा, मैं उसके गले को तोड़ दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, घोस्ट कितने पावरफुल होते हैं और कितने डेंजरस होते हैं, है ना? विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेंजरस नहीं हूँ? अगर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, ये क्यूट सा घोस्ट इतना गुस्सा हो गया है। ओ क्यूट से घोस्ट, इतना गुस्सा मत होना। फिर ये बोलकर वो उसे अपने बेडरूम पर लेकर आ गया और उसे बेड पर धीरे से लिटा दिया। विंग ने बहुत गुस्से में कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। वांग जी ने अपने शर्ट को खोल दिया और वो विंग के शर्ट को खोलने लगा। विंग ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसे मार लूँगा, मुझे उसे मारना है, मैं उसे मारूंगा। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, इस वक्त तो मेरे पास हो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, है ना? अपने हस्बैंड के पास रहो। विंग ने कहा, नहीं, मैं उसे मारूंगा, मैं उसके खून पी जाऊँगा। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, अभी शांत हो जाओ। फिर विंग ने कहा, नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी ने विंग को किस कर दिया। उसके बाद वो विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद विंग शांत हो गया। उसके बाद उसने भी उसे किस बैक किया, उसने भी उसके लिप्स को सक किया। और फिर इधर वांग जी विंग के ट्राउज़र को निकालता है और उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। विंग वांग जी के माउथ के अंदर मौन कर रहा था और वांग जी विंग को अपनी फिंगर से प्रिपेयर कर रहा था। और प्रिपेयर करने के बाद वो उसके निप्पल पर अटैक करता है और उसके निप्पल को अपने माउथ में लेकर सक करना स्टार्ट करता है। बहुत टाइम तक वो उसके निप्पल को सक करता है। वो लोग अपने आप में खो गए थे और सब करते करते उसका निप्पल डीप रेड हो चुके थे। और इधर वांग जी विंग को प्रिपेयर भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग प्रिपेयर होता है और उसने अपने आप को रिलीज़ भी किया था। और वांग जी अपने ट्राउज़र को निकालता है और वो विंग की थाइस को रब करते हुए उसके ऊपर आता है और फिर उसके पैरों को खोलता है और फिर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद वो मूव होना स्टार्ट करता है और फिर वो विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। विंग मौन करने लगता है और वांग जी भी ग्रॉल कर रहा था। उन दोनों को ही एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रही थी। वांग जी और विंग एक दूसरे में खोसा गए थे। वो लोग एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट हो रहे थे और विंग वांग जी को पकड़ के रखा था और वांग जी बहुत ज़्यादा ही रफ था। सीन कट होती है। अब विंग वांग जी के ऊपर था और उसने वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा था और वांग जी के गले के ऊपर जो लॉकेट था वो उसे देखते हुए अपने हाथ से लेकर खेल रहा था। विंग ने कहा, तुमने मेरे गुस्से को शांत कर दिया, लेकिन अगर वो लड़की मुझे मिल गई ना तो मैं उसे मार डालूंगा। वांग जी ने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे विंग, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है ना। विंग ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा था ना उसके ऊपर। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला विंग, तुम गुस्सा मत हो। विंग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसने मेरी लंजा के ऊपर नज़र डाला है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लंजा सिर्फ मेरा है। वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने उसकी लॉकेट को किस कर लिया। वांग जी ने कहा, उसे किस कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, इसे तो करना ही पड़ेगा ना, इसकी वजह से तो हम एक हो पाए हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, इसकी वजह से तो तुम मेरे पास हो विंग, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है, इसीलिए हमें इसे प्यार करना चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ, और मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ सिर्फ इसकी वजह से, और यही हमको हमेशा साथ रखेगा, है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उसने विंग को हग कर दिया और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की एंडिंग होती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो तो। और अब ये शेयर बटन पर क्लिक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और हाँ, थैंक यू सो मच जो लोग इतने टाइम तक इस फ़ैन फिक्शन को सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड ये स्टोरी मेरी है, मैंने खुद से लिखा है। सो गाइज़, और कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत लॉन्ग हो गया है। तो फिर गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट एफएफ में, तब तक के लिए बाय बाय।